हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताओ आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक कार के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ था और वो फ़ोन पर बात कर रहा था और कहता है कि मुझे एक ओमेगा चाहिए। याद रखो, मुझे उस ओमेगा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो जल्दी से ओमेगा को भेज दो घर पर। तो कहता है ओके सर। जिसके बाद ये इंसान फ़ोन कट कर चुके थे और वो फ़ोन को देखते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी वांग जी। मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करना चाहता हूँ, बस तुम ठीक हो जाओ। किसी और की गलतियों की सज़ा खुद को देना सबसे बड़ी गलती होती है वांग जी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। ऐसे कहते हुए हमारे शीचान बस यही सोच रहे थे। मेंशन में पोस्टिंग बाद शीचान ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर की तरफ जाने के बाद वो धीरे से कमरे को ओपन करते हैं और वो अपने भाई वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी लैपटॉप में काम कर रहा था। शीचान कहता है वांग जी। बस कहता है गगा आप यहाँ? शीचान कहता है हाँ मैं यहाँ। वांग जी कहता है क्या हुआ है गगा, कोई काम था? शीचान कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है तो क्या हुआ? शीचान कहता है वांग जी कब तक तुम इस कमरे में कैद रहने वाले हो? वांग जी कहते हैं गगा मैं काम तो कर रहा हूँ ना। शिव कहता है मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ वांग जी, मैं तुम्हारी खुद की लाइफ की बात कर रहा हूँ। आखिरकार इस कमरे में कैद रहकर तुम्हें मिलने क्या वाला है, बताओगी मुझे? हाँ, इस कमरे से बाहर निकलना तुमने तो बंद ही कर दिया है। 2 महीने हो चुके वांग जी, मैं कब से तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। कितने सारे हमारे इन्वेस्टर है जो तुझसे मिलना चाहते हैं, बट तुम कमरे में बैठ कर इन मीटिंग के थ्रू ऑनलाइन मीटिंग करे जा रहे हो वांग जी। क्या ये सच में सही है? तुम्हें लगता है हमारी कंपनी इस तरह से ग्रो हो सकती है? किसी और की गलतियों की सज़ा खुद को देना क्या सच में सही होता है वांग जी? बताओ। वांग जी कहते गगा मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैं ज़रूर बाहर आऊँगा। शिव कहते कब आने वाले हो वांग जी, कब मुझे बताओ। वांग जी कहते गगा बर्शी चैन बस कहता नहीं वांग जी बहुत हो गया, मैंने कुछ फैसला लिया है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। वांग जी कहते किस बारे में शी चैन गगा? तो शीचान कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई ओमेगा होगा तो तुम आराम से चैन की नींद ले सकते हो। वांग जी कहते हैं कहा शिव कहते हैं वांग जी ये तुम्हारे लिए सही रहेगा और ऑब्वियसली ये चीज़ तुम्हारे लिए और तुम्हारे फिजिकल प्रॉब्लम के लिए ये परफेक्ट रहेगी। वांग जी कहता है नहीं गगा मैं किसी और को नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। शिव कहता है सीरियसली तुम उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, बट उसने तुम्हारी जगह किसी और को दे दी है वांग जी, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? वांग जी बस अपने सर को नीचे कर देता है। शायद वांग जी होश में आओ, उसने तुम्हें चीट किया है वांग जी, होश में आओ वांग जी, उसने शादी करने के बावजूद भी तुम्हें चीट किया। हाँ वांग जी कहते गगा। शायद कहते वांग जी तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, भूलो मत। उसने तुमसे ज़बरदस्ती से डिवोर्स लिया और ऊपर से एल्यूमिनियम के तौर पर तुमसे आधी प्रॉपर्टी की डिमांड की थी, भूलो मत वांग जी। उसने तुमसे बस पैसे के लिए ही शादी की थी, समझ में आ रहा है? तुम कब समझोगे वांग जी? हाँ 6 महीने हो चुके हैं तुम दोनों की शादी को बर्बाद हुए, सब कुछ ख़त्म होकर भी फिर भी तुम अभी भी वहीं पर ही हो। उस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया, तुम्हें, तुम्हारे गुरूर को, तुम्हारे मैं क्या बोलूँ वांग जी, सच में मैं तुम्हें इस तरह से देख कर थक चुका हूँ वांग जी। तुम मेरे भाई हो, मैं अपने भाई को इस तरह से कैसे देख सकता वांग जी? सोचो मेरे ऊपर क्या बीतती होगी, तुम क्यों समझना नहीं चाहते हो वांग जी? हाँ प्लीज़ वांग जी प्लीज़, डॉक्टर ने जो कहा है वो मान लो प्लीज़ वांग जी प्लीज़। जहाँ पे वांग जी बस अपने हाथों को टाइटली कसता है और कहता है ठीक है गगा ठीक है। देन से शीचान बस कहता है ठीक है मैं खाना लेकर आता हूँ। वांग जी बस कहता है। शीचान कमरे से बाहर निकलते हैं, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं और कहते हैं किस मनुष्य घड़ी में पता नहीं तुम क्यों मिली थी, तुम्हें मिलना ही नहीं चाहिए था, तुमने मिलकर मेरे भाई की ज़िंदगी को पूरा बर्बाद कर दिया जाओ लूशी। ऐसे कहते हुए जुना शीचान ज़ोर से चिल्लाते हैं। जिसके बाद वांग जी शीचान नीचे जा चुके थे। अब वांग जी को देखते वांग जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करता है, धीरे से उठकर साइड ड्रॉअर में जाता है और वहाँ से अपनी एक तस्वीर को निकालता है जो लूसी की तस्वीर थी, जिसे देखने के बाद वांग जी बस कहता है क्यों लूसी क्यों, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम अगर एक बार बोलती कि तुम्हें मेरे पास पैसों की ज़रूरत है तो मैं पैसे दे देता ना। तुमने शादी करने के बाद मुझे छोड़ दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं, और तुम अपनी लाइफ में खुश हो। तुमने एक बार भी मुझे पीछे पलट कर नहीं देखा और मैं पागलों की तरह आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, पहले धोखा मिला, सब बर्बाद कर दिया, डिवोर्स के नाम पर, एल्यूमिनी के नाम पर तुमने मुझसे पैसे मांगे,
मुझे नहीं पता था लूसी कि तुम बस मेरे पैसों के पीछे पड़ी हुई हो। तुम जो कहती थी हर बार कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कितनी बार कहा था तुमने कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बट तुम्हारा प्यार रातों रात गायब हो गया शादी के बाद। और तुमने सब बर्बाद कर दिया लूसी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे कहते वांग जी बस रोने लगता है। वो रो रहा था। शीचैन कुछ वक्त के बाद कमरे में आते और वांग जी को कहते वांग जी क्या हुआ है? वांग जी कहते कुछ नहीं गगा। और वांग जी अपनी आंखों से आंसू पोंछ चुका था। शीचैन एंड वांग जी दोनों खाना खा रहे थे। शीचैन बस कहते वांग जी डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम एक ओमेगा के साथ सोते हो तो तुम्हें चैन की नींद आएगी और शायद तुम्हारी फिजिकल कंडीशन ठीक हो जाएगी। वांग जी अपने भाई को देखता है। शीचैन कहते हैं वांग जी कहते गगा मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं कोशिश करूँगा गगा मैं इस कमरे से बाहर निकलने की। शीचैन कहते हैं वांग जी तुम्हारी बात भी सही है, मैं मानता हूँ, बट फिर भी वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मेंटली एंड फिजिकल कंडीशन अच्छे से हो जाए, जिसके बाद मैं तुम्हारी सेकंड शादी कराऊँगा। वांग जी कहते हैं काका। शेख कहता है मुझे पता है वांग जी तुम सेकंड शादी नहीं करना चाहते, बट मैं तुम्हें इस तरह से देख नहीं सकता हूँ, बिना प्यार के, बिना किसी के मैं ऐसे नहीं देख सकता वांग जी। तुम जानते हो अंकल की ज़िंदगी कितनी मिजरेबल थी जब वो सिंगल रहे थे ज़िंदगी भर, और मैं ऐसा नहीं चाहता वांग जी तुम्हारी खुशियाँ स्टार्ट होने से ही पहले बर्बाद हो गई, और मैं ऐसा नहीं देख सकता वांग जी। तुम्हारे पास चांस है, तुम अपनी लाइफ को नए तरीके से और एक बार स्टार्ट कर सकते हो वांग जी, और इसमें मैं मदद करूँगा। मैं तुम्हारा भाई वांग जी, बस अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट रखना प्लीज़ वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है गगा, आपको जैसा ठीक लगे मैं आपकी बातों को सुनूंगा, मैं सुनूंगा। शी कहता है थैंक यू वांग जी। ऐसे कहते जुना शीचैन वांग जी के बालों को रफल करते हैं। वांग जी बस अपनी टूटी हुई स्माइल देता है। देन उसके बाद शीचैन वांग जी को खाना खिलाने के बाद कहता है ठीक है सो जाओ, जब मुझे वैसा ओमेगा मिल जाएगा मैं तब तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। वांग जी कहता है जी अंकल, जी गगा। एंड देन उसके बाद शीचैन वहाँ से जा चुके थे। वांग जी अपने कमरे में बैठा हुआ था, फ़ोन में सोशल मीडिया ओपन करता है, लूसी की प्रोफाइल को जाकर चेक करता है, जहाँ पे लूसी ने अनाउंसमेंट किया था कि वो प्रेग्नेंट है करके, और उनका बेबी जल्दी ही इस दुनिया में आने वाला है करके, बस 8 महीने की बात है। ऐसे वो पोस्ट थी। वांग जी से देखने का वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहता मैं भी अब पीछे नहीं रहूँगा, मैं भी आगे बढ़ूँगा लूसी, तुम्हारा इंतज़ार करना सबसे बड़ी गलती होगी मेरी, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि तुमसे प्यार करना मेरी बड़ी गलती थी, और अब इंतज़ार करूँगा और भी ज़्यादा बड़ी गलती कर दूँगा, ऐसा नहीं करने वाला बिल्कुल भी नहीं, मैं आगे बढ़ूँगा। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद दूसरे दिन देखते हैं जहाँ पे शीचैन ने ओमेगा गर्ल्स को बुलाया था, वो वहाँ पर आ चुकी थी। देन उसके बाद वांग जी उनसे बातें करता है, कंफर्टेबल होने के लिए वांग जी के साथ बातें करता है, बट वांग जी उन लड़कियों के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, ओमेगा गर्ल्स के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण डॉक्टर आकर वांग जी से पूछते, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं इन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, जहाँ पे डॉक्टर जस्ट शीचैन को बता दे कि ओमेगा बॉयज़ को बुलाओ करके, जिसके बाद शीचैन कहता है ओके। और शीचैन बस ढूंढते हैं ओमेगा बॉय को। अब 3 दिनों के बाद देखते एक ओमेगा बॉय को देखते, वो उस मेंशन में आ रहा था, आने के साथ साथ वो इस मेंशन को देख रहा था। उसकी आंखों में भी कोई ऐसी खुशी नहीं थी किसी भी तरह की, उसकी आंखें भी खाली लग रही थी, बट होता है ना इंसानों की ज़रूरत होती है, ज़रूरत के लिए इंसानों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, इसलिए वो वहाँ पर था। शीचैन बस उसे देखते और कहते हैं कि तुम्हें मेरे भाई के कमरे में जाना होगा, और हो सके तो याद रखना अगर मेरा भाई तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होगा तो हम 1 या 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जिसके हिसाब से तुम्हें मेरे भाई के साथ रहना होगा। वो इंसान जिस कहता है जी। देन वो ऊपर की तरफ आता है, दरवाजे पे नॉक करता है, हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी कहता है कम इन, जिसके बाद ये इंसान अंदर आ जाता है। अंदर आने के साथ साथ हम सामने की देख देते हैं वांग जी हैरानी से इस इंसान को देखता है। वांग जी इसे नहीं जानता है, बट वांग जी इस लड़के की तरफ देखता है, ओमेगा बॉय, जो थोड़ा सा नाराज़ था बट फिर भी अपने फेस के ऊपर एक फेक सी स्माइल लेकर था। वांग जी बस देखने लगता है, जहाँ पे वो कहता है हेलो सर, मैं वीवुशान हूँ, मेरी एज 27 ईयर है, एंड देन मैं यहाँ पर आपको सर्विस देने के लिए आया हूँ। आपको नींद नहीं आती है और आपकी फ़िज़िकल कंडीशन को ठीक करने में मैं मदद करने के लिए आया हूँ। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को देखने लगता है, क्योंकि वांग जी को पता नहीं, विंग की आंखों में देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे विंग दिखाने की कोशिश करा वो वैसा है ही नहीं, वैसे ही दिखा रहा था। इसलिए वांग जी बस देखे जा रहा था कि वांग जी जिस मन में कहता है कि क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। अभी तक जितने ओमेगाज आए थे वो हंस रहे थे, मुस्कुरा कर मुझसे बातें कर रहे थे, उनकी आंखें मुझे साफ साफ बता रही थी कि वो लोग बस पैसों के लिए यहाँ पर आए करके, बट इसकी आंखों में मुझे ऐसा क्यों कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसकी आंखें इतनी ठंडी और खाली क्यों नज़र आ रही है, बट उसके फेस के ऊपर फिर भी स्माइल क्यों है।
क्या ये भी मेरी तरह अंदर से टूट चुका है? ऐसे कहते वांग जी बस विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता आपको मुझसे कोई सवाल पूछने होंगे तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो सर। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है बैठ जाओ। विंग बैठ जाता है। देन उसके बाद वांग जी उसे देखता है और कहता है तुम्हें क्या मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता है? तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, शीशान सर के सेक्रेटरी ने मुझे सारी चीज़ें बता दी थी और मैं आपकी फुल ऑन तरीके से मदद करूँगा, वादा करता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद वांग जी कहता है क्या बेड पर सोना चलोगे? तो विंग बस देखता कहता है जी क्यों नहीं। दैन उसके बाद विंग बेड के ऊपर जाकर लेट जाता है। वांग जी बिस्तर के ऊपर आकर लेटता है एंड लेटने के बाद होता है ना वो वांग जी विंग को बैक से हक करता है। विंग थोड़ा फ्लिंच करता है बट फिर भी वो कंफर्टेबल होने की कोशिश करता है। वांग जी बस कहता है अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम जा सकते हो। विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं आज से पहले ऐसा कभी किया नहीं ना, इसके कारण थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, बट कोई नहीं, अगर हम हमेशा ये करते रहेंगे तो शायद मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा। तो वांग जी कहता ठीक है। उधर वांग जी विंग को हक करे हुए था। विंग की धीमी धीमी सी खुशबू ओमेगा जो सेंट थी, वांग जी उस ओमेगा सेंट को महसूस कर सकता था और वांग जी बस विंग को हक करे हुए था। वांग जी विंग की कमर को महसूस कर सकता था, वो उसे फील कर पा रहा था विंग को बैक से। उसके बाद वांग जी कुछ वक्त तक ऐसे ही लेटने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो सो जाता है। बट करीबन 3 घंटों के बाद शीचान को देखते, शीचान उस कमरे में आ चुका था। आने के बाद अपने भाई को देखता है, जहाँ पे उसका भाई विंग को हक करे हुए सो रहा था। शीचान विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग खुद भी सो रहा था। शीचान कहते हैं कि ओ माय गॉड वांग जी सच में सो गया, यकीन नहीं हो रहा है मुझे, वरना इसे सोने में कितना वक्त लगता था। ओ माय गॉड वांग जी इतनी जल्दी सो गया, वरना इसे सोने में कितना ज़्यादा वक्त लगता था, बट सच में। और ये विंग भी ऐसे कहते हैं। शीचान बस यही सोचते हैं और विंग को देखते हैं। जिसके बाद शीचान बस कहते हैं कोई नहीं, अगर विंग मेरे भाई के लिए सुटेबल होता है ऑफकोर्स मैं विंग को काम पर रखूँगा, कितने भी पैसे देने पड़े मैं उसे काम पर रखूँगा। शीचान बस यही सोचते हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहा था, जहाँ पे उसे कुछ महसूस हो रहा था, जहाँ पे विंग अपने कमर के ऊपर हाथों को देखता है। धीरे धीरे उन हाथों को हटाने लगता है और वो टर्न होता है, जहाँ पे वांग जी उसे ही हक करके सो रहा था। बट विंग उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसके कपड़ों को पकड़ते हुए कहता है लूसी मत जाओ ना, ऐसे वो धीरे से कहता है, जिसके कारण विंग रुक जाता है और वांग जी की तरफ देखता है। और विंग वांग जी के बालों की तरफ देखता है, उसके फेस पे जो बाल आ रहे थे, विंग धीरे से उन बालों को हटा देता है और कहता है कि तुम्हारा भी दिल टूटा है और मेरा भी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, तो तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हुआ है और मेरे साथ भी, और तुम्हारे लिए तो कोई है जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हारे भाई, बट मेरे पास कोई नहीं है। मुझे खुद ब खुद अपने आप को हील करना होगा और उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा। मैं खुद खुश ना रहूँ बट उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर पाऊँगा। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे विंग धीरे से वांग जी के अपने हाथों से हाथ छुड़वाता है और नीचे आ चुका था। नीचे आने के बाद शीचान जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो विंग को देखता है। विंग उस समय देखता है। शीचान जल्दी से कहता है तुम यहाँ पर आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंग कहता है नहीं सर। शीचान कहता है अरे तुम यहाँ पर आओ। जिसके बाद विंग चला जाता है। शीचान कहता है कल कैसा रहा? मेरा भाई आराम से सो तो गया ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तुम कंफर्टेबल तो थे ना? विंग कहता है जी। शीचान कहता है तो तुम काम करोगे ना? तो विंग कहता है हाँ ज़रूर। शीचान कहता है तुम्हें पता है मेरे भाई की कंडीशन क्या थी? तो विंग कहता है जी, उनकी वाइफ ने उन्हें चीट किया। शादी से पहले वो ऐसे दिखा रही थी कि वो उनसे बहुत प्यार करती थी, बट शादी के बाद करीबन 2 वीक के बाद ही उन्होंने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे और उसके बाद उनसे डिवोर्स की मांग की। और डिवोर्स की मांग करते वक्त उन्होंने कहा कि वो एलिमनी के लिए रकम चाहते थे और वांग जी वो समझ नहीं पाया। और उनके सामने जब उस लड़की ने शादी के बाद, डिवोर्स के बाद ही किसी और से शादी कर ली, तब उनका दिल टूट गया। इसके कारण उन्होंने 2 महीने तक अपने आप को कमरे में कैद करके रखा और वो कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं और उनकी फिज़िकल कंडीशन ख़राब हो चुकी है। मुझे पता है। शीचान बस कहते हैं कि उम्मीद है कि तुम मेरे भाई की मदद कर पाओगे, मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा तुम्हें पैसों से। विंग कहता है जी। शीचान कहता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले।
तो विंग कहता है जी शीजान, बस सर्वेंट से कहता है जाकर फाइल लेकर आ जाओ। सर्वेंट कहता है कि जी सर। देन उसके बाद वो फाइल लेकर आ चुके थे, विंग के सामने थे और विंग को कहते हैं कि विंग इसे पढ़ लो, कोई तुम्हें चेंजेस करवाने होंगे तो। विंग कहता है कि नहीं सर, मुझे कोई चेंजेस नहीं करवाने, मैं आपकी भाई की मदद करना चाहता हूँ। शीजान बस कहता है ओके। देन उसके बाद विंग जिस होता है साइन कर देता है। उसके बाद शीजान कहते हैं कि ठीक है फिर, तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरे भाई के साथ करीबन 12 से 13 घंटे तो रहना ही होगा, तुम जानते हो ना। विंग कहता है हाँ सर मुझे पता है। तो शीजान कहते हैं इसलिए तुम इस घर में ही शिफ्ट हो जाओ, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी, तो मेरे भाई को उस कमरे से बाहर निकलने के लिए मदद करो। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये सब कर पाओगे। तो विंग कहता है जी सर। देन उसके बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है सर मुझे अभी फ़िलहाल जाना होगा, मैं अपने घर से कुछ चीज़ें लेकर आना चाहता हूँ। शीजान कहता है हाँ क्यों नहीं। देन उसके बाद विंग बस बाहर निकल जाता है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी धीरे धीरे आंखों को ओपन करता है। धीरे धीरे आंखों ओपन करने के बाद उसके सामने बस खालीपन था। वांग जी बेड को टच करता है जो ठंडा हो चुका था। वांग जी कहता है वो वॉर्म आखिरकार कहाँ चली गई, हाँ वो लड़का, वो ओमेगा, वो आखिरकार कहाँ चल गया। ऐसे कहते वांग जी बस घर उठ जाता है। कहता है वो लड़का। ऐसे कहते वांग जी बस देखने लगता है। वांग जी कहता है हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, वो लड़का लूसी की जगह नहीं, मैं लूसी से नफरत करता हूँ, बस नफरत, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी खुद को ही समझाते जा रहा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है करके, बट फिर भी उसका दिमाग बता रहा था कि तुम उसके बारे में ही सोच रहे हो, तुम उसके लिए पागल हो रहे हो वांग जी। उसका दिमाग बोल रहा था, बट वांग जी अपनी दिमाग की बातों को अनसुना कर देता है। उसके बाद वांग जी बेल बजाता है, तब सर्वेंट वहाँ पर आ चुके थे। कहते जी मास्टर। तो वांग जी कहता है कि क्या शीजान घर पर है। वो कहता है जी मास्टर। तो वांग जी कहता है उसे बुला कर लेकर आओ। जिसके बाद शीजान वहाँ आते कहता है क्या हो गया वांग जी। वांग जी कहते वो लड़का कहाँ है। शीजान कहता है वो अपना सामान लाने के लिए गया, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है वांग जी, तो तुम चिंता मत करो ठीक है, वो यहीं पर रहने वाला है। वांग जी कहता है जी गगा। शीजान कहता है वांग जी मैं तुम्हें ठीक करने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, याद रखना, और तुम्हें ठीक होना ही होगा। वांग जी कहता है दरअसल के बाद शीजान वहाँ से जा चुके थे। विंग दोपहर तक वहाँ पर पहुँच चुका था। दोपहर तक वहाँ पर पहुँचने के बाद विंग को उसका कमरा दिखाया जाता है। विंग के लिए खूबसूरत सा कमरा था, उस कमरे में विंग अपने सामान को सेट कर देता है एंड उसके बाद विंग सर्वेंट की तरफ चला जाता है, खाना लेता है और विंग कमरे में आ चुका था जहाँ पे वांग जी लैपटॉप पे काम कर रहा था, जहाँ पे विंग अंदर आकर जो है ना ट्रे को रख देता है और कहता है सर आपका खाना। जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुमने खाना खा लिया। तो विंग कहता है जी सर मैंने खाना खा लिया। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है क्या हो गया सर। वांग जी बस कहता है कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी बस आकर बैठ जाता है, वो चुपचाप से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो विंग को देख रहा था, विंग साइलेंटली वांग जी के कमरे को ऑब्जर्व कर रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें क्या उन बुक्स में इंटरेस्ट है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। विंग कहता है थैंक यू। ऐसे कहते विंग वहाँ से उन बुक्स को उठा लेता है। बुक्स को उठाने के बाद विंग पढ़ता है और कहता है यहाँ पे तो आपने सीरियस नोट को अंडरलाइन करके रखा है। तो वांग जी कहता है मोटिवेट होने के लिए मेरे भाई ने इन बुक्स को मुझे दिया था, बट किताबें पढ़ चुका बट मोटिवेट नहीं हो पाया। विंग कहता है समझ सकता हूँ आपकी बातों को। वांग जी कहता है तुम कैसे समझ सकते हो। विंग कहता है बस ऐसे ही, सबके ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है वैसे मेरी ज़िंदगी में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है। वांग जी बस कहता है ओह अच्छा। उसके बाद विंग बस कहता है जी हाँ। एंड देन उसके बाद विंग जो है ना वांग जी के साथ कुछ बातें करता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो मुझे बताओगे। तो विंग बस कहता है कि बस यूँ ही मैं आपको ठीक कर दूँगा, बस आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा सर। वांग जी कहता है क्या तुम मुझे सर कहना बंद कर सकते हो। तो विंग कहता है क्या मतलब है, बट मैं आपके लिए काम। वांग जी कहता है नहीं, तुम्हें बस मुझे इतना कहना है कि लान वांग जी, मैं बस लान वांग जी सुनना चाहता हूँ। विंग कहता है आप श्योर हो ना सर। तो कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, यू कॉल मी लान वांग जी। तो विंग कहता है जी आपको जैसा ठीक लगे। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को लान वांग जी कहना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वांग जी खाना कंप्लीट करने के बाद विंग वहीं पे किताब पढ़ने लगता है। वांग जी काम करता है। विंग बस खाली टाइम में ऐसे ही बैठा रहता था और कुछ सोचता रहता था, किताबों को पढ़ता रहता था। उसके बाद रात का वक्त होता है। रात का वक्त होने के साथ साथ विंग खाना वगैरह खाता है शीजान एंड वांग जी के साथ मिलकर वांग जी के कमरे में ही। एंड देन उसके बाद वो बिस्तर पे आकर लेट जाता है। वांग जी उसे बैक से हक करता है। बैक से हक करने के बाद वो विंग की सेंट को फील करने लगता है। वांग जी हक करे हुए ही कहता है कि क्या तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है।
जहाँ पे विंग कहता हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ तुम्हारे सेंट के कारण। विंग कहता नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता तुम ये पैसों के लिए कर रहे हो? तो विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता मैं उतने अपने भाई से बात करके तुम्हें दिला सकता हूँ। विंग कहता नहीं, मैं जो मुझे सैलरी मिल रही है मुझे उतनी ही काफ़ी है, मैं ज़्यादा पैसों का लालच नहीं करता हूँ। वांग जी कहता वैसे तुम रहते कहाँ हो? तो विंग कहता चॉन्चिंग में। तो वांग जी कहता ओ, और वहाँ से यहाँ तक? विंग कहता बस आना पड़ा। जहाँ पे वांग जी कहता ओ सही है। विंग कहता वांग जी विंग को टाइटली हक करता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा आवाज़ निकालता है, जिसके बाद वांग जी कहता मैंने ज़्यादा ग्रैब कर लिया क्या? तो विंग कहता थोड़ा सा। वांग जी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता मैं ज़्यादा बात कर रहा और तुम बस आंसर में दे रहे हो? तो विंग कहता सॉरी माफ़ करना, मैं थोड़ा खोया हुआ था। और विंग उसकी तरफ टर्न होता है। वांग जी उसे देखता है। विंग बस कहता है कि आप इस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते? वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है मैं। विंग कहता है बताइए ना आप क्यों नहीं निकलना चाहते? वांग जी कहता है मैं कैसे लोगों से आके मिला सकता हूँ जिससे मैंने कहा था, सब लोगों से कहा था कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, बट उसने मुझे धोखा दे दिया और मेरी आंखों में धूल झोंक कर वो भाग गई। तो मैं लोगों से कैसे आके मिलाऊंगा? मुझे आइडिया नहीं है मैं कैसे लोगों की आंखों में देख पाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विंग कहता है तो लोगों से आंखों में आंखें मिलाने की ज़रूरत ही क्या है? लोगों की आंखों को इग्नोर भी करके तो चल सकते हो ना। वांग जी कहता बट मुझसे नहीं हो सकता है। विंग कहता मैं हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, बस आपको इस कमरे से एक कदम बाहर निकालना है, मैं हूँ यहाँ पर। वांग जी विंग की तरफ देखता है। धन कहता हाँ मुझे पता है बट फिर भी। विंग कहता बस थोड़ी सी मुझसे मदद ले लीजिए और देखिए कमाल क्या होता है। तो वांग जी कहता क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता है ज़िंदगी में हर बार कुछ ना कुछ कमाल होते रहते हैं और शायद आपके साथ भी कुछ कमाल हो जाए, तो बस आपको थोड़ी सी मेरी मदद लेनी है एंड देन छोटी छोटी चीज़ें को आपको ट्राई करना है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो विंग बस कहता है धीरे धीरे आप मैं जैसे बोलता हूँ ना आप वैसे करते जाओगे ना, देख लीजिएगा आपके लिए सारी चीज़ें आसानी होगी। तो वांग जी कहता है ऐसा क्यों, क्या तुम कोई साइकाट्रिस्ट हो? तो विंग कहता नहीं मैं कोई साइकाट्रिस्ट नहीं हूँ, बस मैं इतना समझ सकता हूँ छोटी छोटी चीज़ों को। तो वांग जी जस्ट सुनता है तो वो कहता है ठीक है देखते हैं। ऐसे कहते हुए विंग को वांग जी टाइटली हक करता है और विंग के सेंट लैंड के पास आकर विंग की स्मेल को लेने लगता है, जिसके कारण विंग बस कहता है क्या आप अपने सर को थोड़ा दूर रख सकते हो? तो वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी थोड़ा अपने सर को दूर रखता है और वांग जी अपनी आंखें को बंद कर लेता है। बट विंग को देखते विंग चांद की तरफ देख रहा था और विंग बस कहता है कि उम्मीद मैं आपको ठीक कर दूंगा मिस्टर लान वांग जी, और मेरी पैसों की भी ज़रूरत आपके कारण ही पूरी होगी, इसलिए मैं अपना पूरा काम करके ही यहाँ से जाऊँगा। ऐसे कहते हुए विंग एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन उस तरफ देखने लगता है जहाँ पे जहाँ पे विंग चांद को देख रहा था, ठंडा बिल्कुल विंग की आंखें जैसी थी और विंग आंखें बंद कर चुका है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग वांग जी को जस्ट कहता है कि क्या हम नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जा सकते हैं? वांग जी कहता है नीचे क्यों क्यों यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्या? तो विंग कहता है आप बालकनी तक तो जा सकते हैं बट नीचे क्यों नहीं? क्या नीचे कोई और है आपको जज करने के लिए? आपकी फैमिली ही तो है ना, आपके घर के सर्वेंट जो आपके हुक्म को मानेंगे। वांग जी कहता है नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। विंग कहता है बट मुझे नीचे जाना है, आपको भी नीचे चलना होगा। अगर आज आप मेरे साथ नीचे चलोगे तो मैं आपके साथ, अगर आप मेरे साथ आज नीचे नहीं चले तो मैं आपके साथ नहीं सोऊंगा, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊंगा। वांग जी कहता है तुम्हें यहाँ पर इसी काम के लिए रखा है? विंग कहता है हाँ, बट मैं अपने हिसाब से आपको ट्रीट करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आपको मेरे साथ नीचे चलना चाहिए। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है बट मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है मैंने कहा ना नहीं। तो विंग कहता है बट मैं चाहता हूँ ना। वांग जी कहता है मैं तुम्हारी बातों को क्यों सुनूँ? विंग कहता है क्योंकि आपको ठीक होना है, इसके कारण आपको मेरी बातों को सुनना ही होगा, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो। वांग जी कहता विंग कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी के हाथ को पकड़ के लेके जाना। वांग जी कहता विंग छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता नीचे चलिए। जहाँ पे वांग जी नहीं जाना चाहता था विंग बस लंबी सी सांस लेता है। विंग की वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में जाने के बाद 2 बकेट पानी भर के लेकर आता है। वांग जी कहते इस पानी का क्या करने वाले हो? विंग उस पानी को लेता है और सीधा बेड पर फेंक देता है। वांग जी कहते ये तुमने क्या किया, पागल हो गए हो क्या? और विंग वांग जी की जो चेयर थी, टेबल था, सब जगह पे पानी फेंकने लगता है। विंग
जस्ट ऐसे कर रहा था। वांग जी कहते ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम पानी क्यों फैला रहे हो। विंग कहता अगर इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे मैं हर जगह पे पानी फेंकता रहूँगा। वांग जी कहते पागल हो गए हो क्या तुम, ऐसे कर कहते क्यों कर रहे हो आखिरकार, हाँ तुमने पूरा बेड गीला कर दिया, सोफा सब कुछ गीला कर दिया। तो विंग कहता ये सब आपकी गलती है, अगर आप मेरे साथ चुपचाप से चलते तो ऐसा कुछ नहीं होता। वांग जी कहते तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ। विंग कहता अगर अभी भी आप बात नहीं मान रहे हो आपके सारे कपड़े गीले कर दूंगा, सब कुछ गीला कर दूंगा, फिर आप क्या करोगे। वांग जी कहते विंग, बट विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता। इसके कारण वांग जी बस कहता ओके ओके मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। विंग कहता है ठीक है चलिए फिर। एंड देन उसके बाद विंग बकेट को रख देता है। वांग जी उस कमरे को देखता है। 2 महीने से वांग जी ने इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था। वांग जी अपने आप को थोड़ा फोर्स करता है, बट वांग जी का फोर्स करने से पहले विंग पीछे से वांग जी को धक्का दे देता है, जिसके बाद वांग जी बाहर आ जाता है और विंग आने के बाद दरवाजे को बंद करता है। वांग जी कहते ये क्या था, तो विंग कहता देखा इतना आसान तो था बाहर आना। जिसके बाद वांग जी बस देखता है और विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलिए मेरे साथ। और विंग वांग जी को नीचे लेकर आने लगता है, नीचे नीचे नीचे। और शीशान जैसे ही वांग जी को देखते हैं और वो हैरान हो चुके थे। शीशान कहते वांग जी अपने भाई को देखता है कहता गगा। शीशान कहता ओ माय गॉड। जहाँ पे विंग बस कहता है कि हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं सर। जिसका शीशान कहता ओके। और विंग कहता वांग जी बैठ जाओ। वांग जी बस चुपचाप से बैठ जाता है। जिसके बाद शीशान मन में कहता है कि विंग को बस 3 दिन हुए हैं आए, 3 दिन ही हुए हैं इस घर पर आकर, और विंग ने इतना क्या कमाल कर दिया कि वांग जी तीसरे दिन ही यहाँ पर आ गया। ऐसे तो शीशान बस यही सोच रहे थे। उसके बाद वांग जी को खाना परोसा जाता है। वांग जी चुपचाप से खाना खा रहा था, वो सर्वेंट की तरफ नहीं देख रहा था। विंग तभी वांग जी के थाइस के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि आप चिंता मत करिए, यहाँ पे कोई भी आपको जज करने के लिए नहीं है, मेरे अलावा मैं ही आपको जज कर सकता हूँ, याद रखिएगा। वांग जी बस कहता है क्या मतलब है, तुम मुझे क्यों जज करोगे। वांग जी कहता है ऐसे कहता है, तो विंग कहता है क्योंकि मैं आपका हेल्पर हूँ, तो मेरा ही काम होता है ना आपको जज करना, लोगों का क्या है। आज याद रखेंगे कर भूल जाए, आज याद रखेंगे और कल भूल जाएंगे, लोगों का क्या है, ऐसी चीज़ें तो होती रहती है। तो वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी बस चुपचाप से खाना खाने लगता है। शीशान विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कितना ज़्यादा प्यार से वांग जी को कंसोल कर रहा था। शीशान को अच्छा लगता है। शीशान कहता है वाह शायद मैंने इस बार सही फैसला लिया है। ऐसे करते शीशान भी अपने आप पर प्राउड फील करते हैं। उसके बाद आखिरकार खाना कंप्लीट होने के बाद वांग जी अब ऊपर कमरे की तरफ जा रहा था। विंग कहता है कि आप क्या भूल चुके हैं, आपके कमरे को थोड़ा जो है ना ठीक करना पड़ता है, आप भूल चुके हो क्या। वांग जी कहता तुमने अभी तक नहीं करवाया। विंग कहता नहीं, मैंने सोचा कि हम खाने के बाद बाहर घूमने जाएंगे, तब तक जो है ना कमरा क्लीन हो जाएगा। वांग जी कहता मुझे घर से बाहर नहीं जाना है। विंग कहता है घर से बाहर मतलब हमारे गार्डन में जाना है, हमें पार्क में नहीं जाना, हमारे गार्डन में बस हमारे लोग हैं। आप भूल चुके हो क्या आपके घर पे कितने लोग काम करते हैं, तो और आप लोगों से डर क्यों रहे हो। हाँ बेइज्जती आपकी कैसे हुई है, उस लड़की ने चीट किया है तो उसकी बेइज्जती होनी चाहिए ना। हाँ तो आप इतना क्यों घबरा रहे हो, उस ओमेगा ने आपको चीट किया, उस ओमेगा ने आपको छोड़ा, आपने नहीं। आप तो उससे अभी भी प्यार करते बट उन्हें आपके प्यार की कदर नहीं है, तो इसलिए आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वांग जी कहता मैं नहीं करता हूँ खुद को ब्लेम। तो वो कहता तो आप क्या करते हो मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वांग जी कहता मुझे लगता है मुझे जीना नहीं चाहिए। तो विंग कहता बट ऐसा क्यों, आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। हाँ क्या आप अपने भाई को अकेला छोड़ के जाना चाहते हो, और आप अकेले जाकर वहाँ पर खुश रहोगे क्या अपने भाई को इस तरह की तकलीफ़ में देखकर, बताइए। वांग जी बस कुछ बोल ही नहीं पाता। विंग कहता सॉरी मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बट अगर इस जगह पे आपके भाई ने भी सोच लिया कि वो भी आपकी तरह ही ऊपर आ जाते हैं तो क्या आपको खुशी होगी। वांग जी कहता तुम ये क्या कह रहे हो विंग। विंग कहता बताइए ना, अगर आपके भाई को ऐसा कुछ हो गया तो आप क्या करोगे। वांग जी कहता मेरे भाई को ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो वांग जी ऐसा कहता है, तो विंग कहता क्यों, उनको क्यों नहीं हो सकता, आप भी तो खुद को मारने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपके भाई क्यों नहीं सोचेंगे, अकेले ज़िंदगी में क्यों रहना चाहेंगे। आप भूल गए हो क्या, आप ओनली फॉर अपने भाई के लिए फैमिली मेम्बर बचे हो, तो वो आपको कितना प्यार करते हैं। वांग जी बस अपने सर को नीचे कर देता है। जिसके बाद विंग कहता है चलिए मेरे साथ, और विंग वांग जी का हाथ पकड़ते उसे बाहर लेकर आता है, जहाँ पे वांग जी उस धूप को महसूस कर सकता था। जिसके बाद वांग जी और विंग गार्डन में आ चुके थे। उसके बाद गार्डन में यहाँ से वहाँ घूमने लगते हैं। तभी विंग डॉग को देखता है तो विंग घबरा जाता है। इसके बाद वांग जी विंग को देखता कहता है तुम रुक क्यों गए।
जहाँ पे विंग कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है हाँ मैं चल रहा हूँ। ऐसे कहते विंग चलना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग चल रहा था बट उस डॉग को देख रहा था। जहाँ पे डॉग इस घर में नए मेंबर को देखकर वो भी तो चिल्लाएगा ना, वो भौंकने लगता है। जिसके बाद विंग डर जाता है और वो डॉग भाग कर विंग की तरफ आने लगता है। जो विंग वांग जी के साथ चल रहा था, विंग सीधा उधर वांग जी के ऊपर कूद जाता है। उसके बाद तो वांग जी पूरा शॉक हो जाता है। विंग कहता है उसे भगाओ, मेरे सामने मत लेके आओ। वांग जी विंग को हैरानी से देखने लगता है। जहाँ पे विंग भाई साहब इस टाइम पे विंग के फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे ना, वो डरावने थे बिल्कुल। वो कितना डरा हुआ सहमा हुआ लग रहा था और विंग कितना क्यूटली बोल रहा था कि इसे भगाओ प्लीज़ यहाँ से इसे भगाओ प्लीज़। वांग जी 3 दिनों के बाद विंग के फेस के ऊपर ऐसे एक्सप्रेशन देख रहा था। वांग जी बस देखने लगता है और वांग जी धीरे से कहता है मुझे नहीं पता था कि आप किसी चीज़ से डरते भी हो मिस्टर वी उशियान। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि आप बस मुझे डराते हो, बट अब पता चल रहा है कि आप इस चीज़ से डरते भी हो, डॉग से। विंग कहता प्लीज़ ये बातें करना बंद करो और उसे भगाओ, प्लीज़ भगाओ। इसके बाद वांग जी कहता हाँ भगा रहा हूँ। और वांग जी कहता फेरी यहाँ से जाओ फेरी। जिसके बाद फेरी बस ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमारा वांग जी कहता हो गया। जिसके बाद वांग जी कहता मिस्टर विंग कहता थैंक गॉड। ऐसे विंग कहते हुए लंबी सी सांस लेता है। जहाँ पे वांग जी उसे अभी भी पकड़े हुए था। तब विंग कहता आप मुझे उतार दोगे? तो वांग जी कहता हाँ, पर मुझे नहीं पता आप डॉग से डर कर ऐसे मेरे ऊपर कूदोगे करके। सच में सीरियसली मैं पहली बार किसी इंसान को देख रहा है ऐसे हरकतें करते हुए। तो विंग कहता बचपन के टाइम पे मुझे डॉग ने काट लिया था, उस टाइम से ही मुझे कुत्ते से डर लगता है। जिसके बाद वांग जी कहता ओह सॉरी। विंग कहता कोई बात नहीं, सब लोगों के लिए किसी ना किसी चीज़ से उनको फोबिया होता है, तो मुझे कुत्तों से है। जिसके बाद वांग जी कहता है ओह अच्छा। जिसके बाद विंग कहता जी हाँ। देन उसके बाद विंग वांग जी को उस गार्डन में घुमाता है। विंग उस कुत्ते के साइड में बिल्कुल भी नहीं आता है। वांग जी बस गार्डन को देखता है और कहता है बहुत वक्त के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। तो विंग कहता तो कैसा लगा आपको? वांग जी कहता अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद विंग कहता आप मुझसे जो भी चाहे वो बातें कर सकते हो, आपके जो मन में चल रहा है वो भी बात कर सकते हो। वांग जी कहता सच में? मैं तुमसे सच में इतनी सारी बातें कर सकता हूँ? तो विंग कहता जी हाँ, मुझे आपके पास इसलिए तो रखा गया है, आपकी मेंटली और फिजिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता हाँ सही कहा, बट जब मेरा मन होगा मैं ज़रूर तुम्हें बताना चाहूँगा विंग, मेरी ज़िंदगी के बारे में। विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी बहुत सारी बातों को करते हैं। बहुत सारी बातें उन लोगों के बीच में होती है जो नॉर्मली गार्डन के रिगार्डिंग या किसी और की चीज़ के रिगार्डिंग ही ऐसी बातें थी, बट वांग जी के लाइफ के रिगार्डिंग नहीं थी, क्योंकि वांग जी अपने लाइफ के रिगार्डिंग बातें करने के लिए अभी भी फ़िलहाल कंफर्टेबल नहीं था और विंग उसे अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता था, इसलिए विंग वांग जी को फोर्स भी नहीं करता है। उसके बाद फिर 5वीं रात आ चुकी थी। 5वीं रात जहाँ पे वांग जी और विंग बेड पर सोए हुए थे, जहाँ पे वांग जी विंग को टाइटली हक करे हुए था और हक करते सडनली वांग जी का हाथ जो था ना वो विंग के चेस्ट के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी को तो एहसास नहीं होता है बट विंग को एहसास हो चुका था। विंग अपनी आंखें ओपन करता है और नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी का हाथ कहाँ पर था। विंग ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और विंग कहता वांग जी, बट वांग जी बस कोई रिएक्शन नहीं था। विंग कहता वांग जी, पर वांग जी तभी होता है विंग को और ज़्यादा टाइटली पकड़ता है, जिस कारण विंग के मुंह से ऐसी आवाज़ निकलती है जिसके कारण हमारा विंग तो अपने मुंह पे हाथ रख देता है। विंग कहता ये क्या। जिसके बाद वांग जी उसे टाइटली हक करे हुए था, क्योंकि वांग जी नींद में था, उसे पता ही नहीं था वो विंग को किस तरह से टच करे हुए करके, वांग जी को नहीं पता था। बट विंग वांग जी के हाथ को हटाने की कोशिश करता है बट वांग जी की पकड़ और ज़्यादा टाइट हो जाती है। विंग लाइक कहता ओ दैट टाइम मैं क्या करूँ। ऐसा कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था बट वांग जी उसे टाइटली हक करता है। विंग थोड़ी बहुत कोशिश करता है बट कोशिश के कारण उसे हार मानना पड़ता है, क्योंकि वांग जी उसे छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं था। इसलिए विंग आखिरकार हार मान कर वो छोड़ देता है और वांग जी ने जो उसे हक करके रखा था वो रहने देता है। एंड देन विंग खुद भी सो जाता है। फिर अब मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी का फ़ोन बजता है। इस कारण वांग जी बस अपने फ़ोन को उठाता है, जो अलार्म को देखता है। उसे देखने के बाद वांग जी एक लंबी सी सांस लेते, तभी वांग जी का ध्यान विंग की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग उसके चेस्ट के ऊपर आकर सोया हुआ था। वांग जी जैसे ही विंग को देखते हैं वांग जी की फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। विंग के खूबसूरत से फेस को देखने के बाद वांग जी विंग के फेस के ऊपर आने वाले बालों को धीरे धीरे उसके कानों के पीछे कडल करता है, मतलब लटका देता है गाइस। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है वी उशियान, यही नाम है ना तुम्हारा? सच में तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम है वो मुझे दिख ज़रूर रही है पर तुम बताओगे नहीं। आई नो, सबके पास अपनी प्रॉब्लम होती है। ऐसे कहते वांग जी बस यही कहता है। एंड देन उसके बाद विंग भी उठ चुका था। उठने के बाद वो एक बार वांग जी को देखता है और उसके बाद वांग जी के हाथ को देखता है, जो वांग जी का हाथ अपनी जगह पर सही था। और विंग कहता है सॉरी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं। देन उसके बाद विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है अपने कमरे में नीचे। वांग जी अपने कमरे में ही रहता है
फ्रेश वगैरह होता है। तो विंग कुछ वक्त के बाद आता है और कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट करने नीचे चलते हैं। वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है और विंग एंड वांग जी दोनों जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद वो दोनों के दोनों वो कमरे में वापस आते हैं। उसके बाद वांग जी अपना काम करने लगता है अपना ऑफिस का एंड विंग किताबों को पढ़ता है। दैन उसके बाद विंग बस कहता है कि गार्डन में चलते हैं घूमने के लिए। वांग जी कहता है मेरा काम बस इतना बाकी है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। दैन उसके बाद वांग जी और विंग गार्डन में आते हैं घूमने के लिए, जहाँ पे वांग जी गार्डन में ही सोने लगता है। जैसे विंग कहता है चलिए सोने चलते हैं। तो वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है। दैन उसके बाद वांग जी और विंग कमरे में वापस आ चुके थे। विंग बिस्तर पे आकर लेट जाता है। वांग जी आता है, आने के बाद वो विंग को हक करना चाहता था, इसलिए वांग जी विंग को हक करने वाला था। इसलिए विंग अपना होता ना कि करवट ले लेता है। वांग जी कहते तुम हमेशा यूँ ऐसा क्यों चाहते हो कि तुम्हें बैक से हक करूँ करके। विंग कहते हाँ क्या क्या मतलब है। वांग जी कहता मैं कभी तो चाह सकता हूँ कि मैं तुम्हें फ्रंट से भी हक करूँ करके। विंग थोड़ा मतलब पता नहीं थोड़ा सहम जाता है, क्योंकि विंग को लगा था बैक से हक करना मतलब आसान होता है ना, सामने से हक करेगा तो विंग को पता है क्योंकि विंग एक ओमेगा है। तो विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता मैं आज तुम्हें फ्रंट से हक करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें हक नहीं कर सकता हूँ। विंग कहता हाँ कर सकते हो। उसके बाद विंग वांग जी के सामने आता है, जिसके बाद वांग जी जिस विंग को वो अपनी तरफ खींचता है, देन उसके बाद वो विंग को अपने ऊपर खींच लेता है। विंग थोड़ा हैरान हो चुका था। वांग जी कहते तुम कितने ज़्यादा हल्के हो, तुम खाना नहीं खाते हो क्या। विंग कहता खाता तो हूँ। तो वांग जी कहता बट फिर भी तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही हल्के लग रहे हो। तो विंग कहता ओह। देन उसके बाद विंग बस कुछ नहीं कहता और वांग जी उसे हक करता है और वो दोनों कुछ वक्त तक ऐसे ही हक करे हुए रहते हैं, जहाँ पे विंग के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आती है। पता नहीं क्यों, क्योंकि वांग जी की दिल की धड़कन वो सुन पा रहा था इसलिए, या कोई और बात थी विंग खुद नहीं जानता था, बट उसे अच्छा लगता है वांग जी के साथ ऐसे लेट कर। उसके बाद वांग जी विंग के पीठ को सहलाने लगता है। वो विंग को पीठ को सहलाते हुए विंग को आराम पहुँचा रहा था। हाँ उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहकर अच्छा फील हो रहा था। फिर ऐसे करते हुए वक्त गुजरने लगता है, जहाँ पे विंग वांग जी के साथ रहने लगता है और वांग जी जो न विंग के कारण होता है ठीक होने लगता है। उसके बाद वो विंग के साथ बाहर जाने लगता है, बट घर से बाहर नहीं जाता है। वो विंग के साथ बातें करता है, अपने मन को खोलता है, जो वांग जी के मन में जो डाउट्स थे अपने लाइफ के बारे में कि ओमेगा से ऐसा कैसे कर सकते हैं, ओमेगा से ऐसा क्यों करते हैं, क्या ओमेगा को सच में पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो बस अल्फ़ा का फ़ायदा उठाते। तो विंग भी वांग जी को समझाता है कि हर ओमेगा ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं बस ऐसे नहीं होते, वरना बाकी सबकी ज़रूरत ही होती है। जहाँ पे वांग जी भी विंग की बातों को समझता है और सुनता है। फिर ऐसे करते हुए 1 महीना गुजर चुका था। अब दूसरे महीने में देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो विंग के साथ लेटा हुआ था, जहाँ पे वांग जी थोड़ा विंग से अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि विंग की बात करने का स्टाइल, विंग कितना शांत होता है, जब बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा बातें करता है और वांग जी को कितने अच्छी तरीके से समझता है, इसलिए वांग जी को वो चीज़ अच्छी लगती थी, इसलिए वांग जी विंग से अट्रैक्ट हो रहा था। बट हमारा विंग जो वांग जी के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ही रह रहा था, उसके मन में जो भी हो वो अपने फेस के ऊपर नहीं लेकर आता था, उसे वांग जी के साथ प्रोफेशनल तरीके से ही रहना होगा, ये विंग को पता था, इसलिए विंग वैसे ही रह रहा था। अभी रात के वक्त देखते हैं, जहाँ पे वांग जी धीरे से अपनी आंखों को खोलता है, जहाँ पे विंग सो रहा था, जहाँ पे वांग जी बस होता है ना वो विंग के चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को धीरे से स्लाइडली रखता है और धीरे धीरे होता है ना विंग के चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को घुमाने लगता है, जहाँ पे वो ऐसे ही घुमाते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी बस कहता है बस एक बार। ऐसे कहते वांग जी जस्ट विंग के होना चेस्ट को ऊपर से टच करता है, जिसके बाद वांग जी के पूरे कान रेड हो चुके थे और वांग जी का लिटिल वन पूरा वेकअप हो चुका था पूरी तरह से, और वांग जी विंग को बैक से टाइटली हक करता है और विंग को नींद में ही कुछ ऐसे पोक हो रहा था, इस कारण विंग होता है धीरे से अपने हाथ को बढ़ाता है और इसका ऐसे वो कहता है, बट जब विंग को एहसास होता है कुछ, इसके कारण विंग बस टर्न होता है। टर्न होने के बाद वो नीचे की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी का लिटिल वन वेकअप हो चुका है, बट वांग जी इस टाइम पे सोने का एक्टिंग कर रहा था, जहाँ पे विंग कहती है और विंग थोड़ा हैरान हो जाता है, इसलिए विंग वांग जी से थोड़ा सा दूर होने लगता है, बट वांग जी विंग को और ज़्यादा अपने करीब खींचता है, विंग को टाइटली कस के करीब खींच के रखता है, जिसके कारण विंग हिल भी नहीं पाता है और वांग जी उसे टाइटली ग्रैब करे हुए था। देन उसके बाद वो विंग के जो है ना चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखे हुए था, जिस कारण विंग को थोड़ा तकलीफ होता है, विंग ऐसे विंग करता है, बट वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता और वांग जी विंग को पकड़े हुए था। विंग कहता अरे फिर इसकी पकड़ इतनी ज़्यादा टाइट हो गई। विंग अपनी लंबी सी सांस लेता है, देन उसके बाद वो कहता कोई ना ऐसे करते विंग अपनी आंखों को बंद करता है, बट विंग को वांग जी का लिटिल वन पोक हो रहा था। विंग सोने की कोशिश करता है, बट स्टार्टिंग में तो विंग को नींद नहीं आती, बट जब विंग की आंखें बहुत भारी हो जाती है विंग सो जाता है, बट वांग जी उस टाइम पे तक भी जगा हुआ था। वांग जी बस कहता है कि हाँ तुमने टच किया और ये और ज़्यादा हार्डली वेकअप हो चुका। हाँ ऐसे कहते वांग जी बस यही कहता है।
और विंग को अपनी तरफ टर्न करता है जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। इसलिए वांग जी होता है ना विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है और धीरे से किस करता है। धीरे धीरे वो विंग के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रखकर वो किस करने लगता है, जहाँ पे विंग को नींद में नहीं पता था। वांग जी किस करने के बाद आखिर में होता है ना विंग के जो बेली बटन थे ना, बेली बटन के पास आता है। उसके बाद धीरे से विंग के शर्ट को ऊपर करता है और धीरे धीरे ऊपर करते हुए वो विंग के चेस्ट के पास आता है। और चेस्ट के पास आने के बाद वांग जी देखते पता नहीं मेरा ये करने का मन हो रहा है विंग। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग के ब्रेस्ट टकर को ऊपर की तरफ खसका देता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे से नीचे झुकता है और विंग के चेस्ट को अपने माउथ में ले चुका था। देन उसके बाद वो विंग के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। विंग नींद में होने के कारण विंग को पता नहीं था ये सारी चीज़ें, और वांग जी अच्छे से विंग के चेस्ट के साथ खेलता है, अपने माउथ में लेता है और विंग को बिल्कुल होता है कि प्लेजेबल थिंक करता है। बट विंग होश में नहीं था क्योंकि विंग नींद में था, गहरी काली नींद में। उसके बाद वांग जी आखिरकार विंग के साथ कुछ वक्त तक जो फिजिकल टच करने के बाद वांग जी आखिरकार वो सो जाता है विंग को अच्छे से कपड़े वगैरह पहनाने के बाद। और अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे विंग वांग जी को उठाता और कहता है कि आप फ्रेश हो जाइए, मैं आता हूँ। तो वांग जी कहता है और विंग अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में पहुँचने के बाद विंग वॉशरूम में जाता। वॉशरूम में जाने के बाद विंग शावर ले रहा था कि टॉवल ढूंढने के बाद विंग जब मिरर के पास आता है तब विंग अपने बॉडी के ऊपर थोड़े से निशान देखता है। विंग अपने चेस्ट के ऊपर निशान देखने के बाद विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। विंग कहता है ये क्या है, ये किसी मस्कुटो को है क्या, पर मच्छर तो नहीं थे। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। बट विंग ज़्यादा ना ध्यान देकर वो विंग जल्दी से रेडी होकर ऊपर आकर कहता है कि चलिए ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। उसके बाद विंग वांग जी के साथ ब्रेकफास्ट करता है एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों नीचे आ चुके थे। नीचे आते हैं और खाना खाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से रात का वक्त देखते हैं। रात के वक्त पे विंग एंड वांग जी फिर से सोए हुए थे। वांग जी ने विंग को फ्रंट से ही हक करे हुए था। इसके कारण वांग जी ने जो अपने मुंह को होता है विंग के चेस्ट के बीच में रखा था, जिसके कारण विंग को अजीब फील हो रहा था। विंग कह रहा था कि वांग जी क्या तुम थोड़ा ऊपर आ सकते हो। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो वांग जी विंग के नेक में अपने सर को घुसा देता है, जिसके बाद विंग को और ज़्यादा वियर्ड लगने लगता है। विंग कहता है थोड़ा नीचे जा सकते हो। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो वांग जी सीधा होता है विंग के चेस्ट के ऊपर ही चला जाता है, जिसके कारण विंग को वांग जी की सांसें अपने चेस्ट के ऊपर फील होती है, जिसके कारण विंग को अजीब लगने लगता है। वांग जी जस्ट कहता विंग तुम बार बार मुझे हिला क्यों रहे हो, मुझे सोने दो ना तुम। ऐसे कहते वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर ही अपने सर को ऐसे धीरे धीरे सहलाने लगता है, जिसके कारण होता है विंग को अजीब लगने लगता है। जहाँ पे वांग जी विंग को ऐसे टाइटली हक करे हुए रखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग वैसे ये फ्लफी सा क्या है। विंग जैसे ही ये सुनता है विंग के कान फेस पूरा रेड हो जाता है। जहाँ पे वांग जी जैसे होता है ना कहता ये फ्लफी सा क्या है विंग। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग के चेस्ट के ऊपर हाथ रखकर होता है ना उसे दबाने लगता है, जिसके कारण विंग कहता वांग जी, जहाँ पे वांग जी अपनी आंखों को इनोसेंट तरीके से ऊपर करता कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता तो तुम्हारा हाथ गलत जगह पर है। तो वांग जी कहता क्या। ऐसे कहते वांग जी बस देखता है और वांग जी कहता सॉरी। ऐसे कहते वांग जी विंग को हक करता है, जिसके बाद विंग एक लंबी सी सांस लेता है और विंग सोने लगता है और वांग जी खुद भी सो जाता है। बट रात के हम 2 बजे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर चुका था। आंखें ओपन होने के साथ साथ वो विंग के फेस को देखते हैं, जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। इसलिए वांग जी धीरे धीरे होता है विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथ को घुसा देता है। घुसाने के बाद वो विंग के चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है और धीरे धीरे विंग के चेस्ट को होता है कि सहलाने लगता है। अपनी फिंगर से होता है कि राउंड राउंड ऐसे शेप देने लगता है। और वांग जी ऐसे कर रहा था। विंग जो था ना अपनी आंखें बंद करे हुए था। वांग जी ऐसे करने लगता है, विंग के चेस्ट को भी थोड़ा बहुत पिंच करने लगता है। धीरे धीरे वो चेस्ट को पिंच कर रहा था और वांग जी के फेरोमोन्स इससे रिलीज़ हो रहे थे। धीरे धीरे वांग जी के फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और वो विंग की बॉडी को बार बार टच कर रहा था, जिस कारण उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी विंग के साथ वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुका था। बट विंग को थोड़ा होता है थोड़ा थोड़ा महसूस होना स्टार्ट होकर इसके कारण विंग हिलने लगता है। तब विंग ऐसे हिल रहा था, जिसके कारण होता है ना वो वांग जी रुक जाता है और वांग जी अपने हाथ को लेकर जाने वाला था, निकालने वाला था, बट वो निकाल ही नहीं पाता। विंग उससे पहले अपनी आंखों को खोल चुका था, जिसके बाद विंग वांग जी के सेंट को महसूस करता है। विंग कहता ये अल्फा सेंट। इसके बाद विंग वांग जी की तरफ टर्न करता है, तभी विंग को कुछ अपने अंदर महसूस होता है। इसके कारण विंग होता है ना वो अपने टी शर्ट को ऊपर करता है और वो जैसे ही देखता है वो हैरान हो चुका था, क्योंकि वांग जी का हाथ उसके चेस्ट के ऊपर था, वो भी उसके कपड़ों के अंदर। विंग पूरा हैरान हो चुका था। विंग कहते ये और विंग जल्दी जल्दी वांग जी के हाथ को हटाने लगता है। बट वांग जी अपने हाथ को हटाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो ज़बरदस्ती से विंग के टी शर्ट के और ऊपर हाथ लेकर चला जाता है और वांग जी कहता सोने दो ना। ऐसे वांग जी बस कहता है, जिसके बाद विंग कहता है ये क्या कर रहा है मेरी टी शर्ट। ऐसे वो कहने लगता है, क्योंकि वांग जी ने विंग की टी शर्ट को होता है ना, देखो वांग जी ने
नीचे से हाथ डाला और ऊपर से निकाला समझ लो, और ऊपर वांग जी ने अपने सर के ऊपर उस हाथ को कर दिया, जिस कारण विंग की टी शर्ट होता है ना, विंग के फेस के ऊपर आ चुके थे और विंग लाइक वांग जी वांग जी बट वांग जी ने ऐसे कर दिया था। और वांग जी विंग अपनी एक आँख ओपन करके देख लेता है और वांग जी उसके बाद वांग जी का ध्यान विंग के चेस्ट की तरफ चला जाता है और वांग जी का हाथ ऊपर था, जहाँ पे वांग जी उसी हाथ को होता है ना वो विंग के सर के नीचे घुसा देता है, जिसके कारण विंग का आधा फेस होता है ना उससे ढक चुका था। विंग की बस एक आँख से विंग देख सकता था। विंग एक हाथ से होता है वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, बट वांग जी नींद नहीं करता। ये कितना प्यारा है, ये कितना फ्लफी है, ऐसे कहते वांग जी विंग के चेस्ट की अपने सर को रफ करने लगता है, जिसको विंग कहता वांग जी ये क्या कर रहे हो वांग जी। बट वांग जी कुछ भी नहीं सुनता और विंग के चेस्ट को होता है अपने माउथ में लेकर उसे पीना स्टार्ट कर चुका था, जिसके बाद विंग को अजीब अजीब सा फील होने लगता है। विंग कहता वांग जी ऐसा मत करो, बट वांग जी बिल्कुल नहीं सुनता और वांग जी कहता मुझे और चाहिए, और ऐसे कहते वांग जी नींद में ही बोल रहा था, जिस कारण विंग हैरान हो चुका था ये हो क्या रहा है, वांग जी नींद में है क्या। ऐसे कहते विंग वांग जी को एक आँख से देखता है, जहाँ पे वांग जी सच में नींद में ही लग रहा था पूरी तरह से, और वांग जी ऐसे ही करने लगता है। विंग के एक चेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा ही खेलता है और विंग के चेस्ट को अपने माउथ में लेकर ही ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके सोया हुआ था वांग जी, और विंग समझ नहीं पाता जब तक वांग जी रुकता नहीं है। जब वांग जी रुक जाता है थोड़ी देर ऐसे करने के बाद, और विंग वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश करता है और विंग वांग जी के जो ना हाथ को हटा देता है। हाथ को हटाने के बाद विंग कहता हाँ थैंक गॉड ऐसे कहते विंग जल्दी अपनी टी शर्ट को नीचे करने लगता है, वांग जी की मुंडी को हटाने लगता है। पर जैसे ही विंग वांग जी की मुंडी को हटाने के लिए होता है ना अपनी चेस्ट से ऐसे दूर करता है कि विंग को एहसास होता है कि वांग जी ने विंग के चेस्ट को अपने तीत में पकड़ के रखा है करके विंग कहता ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद फिर भी हमारे वांग जी कोई असर नहीं पड़ता। विंग कहता ये क्या कर रहा है वांग जी ऐसे विंग कहता, बट नहीं, वांग जी के माउथ में विंग की चेस्ट पकड़ी हुई थी, जिस कारण विंग कुछ कर ही नहीं सकता था बिल्कुल भी नहीं, और विंग को तकलीफ हो रही थी, विंग कोशिश कर रहा था तो इसलिए विंग रहने देता है। देन उसके बाद वांग जी की मुंडी बस विंग के चेस्ट के ऊपर थी, जहाँ पे विंग बस वांग जी को देखती ये क्या हुआ, ये तुम ऐसे कहते विंग को कोई कुछ समझ में नहीं आता। और विंग वांग जी कुछ किसी इसको पकड़े हुए था और धीरे धीरे ना ऐसे वो करे जा रहा था, जिस कारण विंग लाइक कहता है कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। इसको विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग सोने की कोशिश करता है बट उसे नींद ही नहीं आती है, और विंग सोचता है कि वांग जी का हो चुका होगा, इसलिए होता है विंग वांग जी की मुंडी को हटाने की कोशिश करता है, बट वांग जी की मुंडी हट ही नहीं रही थी। इस कारण विंग को और गुस्सा आ रहा था कि ये पागल हो गया है कि ये ऐसे कैसे कर सकता है। विंग को ये भी समझ में नहीं आ रहा था और इसके कारण विंग खुद भी सो चुका था। अब सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अपनी धीरे धीरे आंखों को ओपन करता है एंड देन एक स्माइल करता है और विंग के चेस्ट को ब्रेस्ट टकड़ को नीचे करते हुए विंग के टी शर्ट को नीचे कर देता है, और वांग जी विंग को हक करे हुए रहता है और विंग अपनी आंखें खोलता है तो विंग देखता है वांग जी अभी सो रहा है करके। विंग अपने कपड़ों को देखता है जो उसके कपड़े परफेक्टली फाइन थे। विंग कहता है क्या वो मेरा सपना था, ऐसे कहते हुए विंग बस यही सोचता है और विंग अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है, बट विंग को अपनी चेस्ट के ऊपर तकलीफ होती है। विंग कहता है नहीं, ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है और विंग वांग जी को देखने के बाद लाइक होता है ना विंग वांग जी के फेस पे एक तमाचा जड़ देता है, बट वांग जी नींद में था, और नींद में नहीं हमारा होश में था, बट वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता। विंग कहता वांग जी जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ, तो विंग कहता उठो तुम क्या कर रहे हो, कब तक सोने वाले हो। वांग जी कहता क्या हुआ है विंग कहता उठो मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहता हाँ बोलो, और वांग जी उठकर बैठ जाता है और विंग कहता कल रात को क्या था। वांग जी कहता कल रात को क्या था विंग कहता तुमने जो किया उसका क्या। वांग जी कहता मैंने क्या किया विंग, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, मैं तो रात को सो गया था ना। विंग वांग जी को देखता और विंग कुछ भी नहीं कहता, और विंग कहता ठीक है तुम जाओ फ्रेश हो जाओ जल्दी से, मैं ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए आता हूँ। वांग जी कहता ओके एंड देन उसके बाद वांग जी उठकर वॉशरूम चला जाता है। वांग जी के फेस के ऊपर एक स्माइल थी, देन उसे अच्छा लग रहा था। उसके बाद वांग जी और विंग ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी और विंग पार्क में टहलते हैं, जहाँ पे विंग आज वांग जी से कहता है कि 1 महीना हो चुका है वांग जी, अब तुम घर से बाहर निकल सकते हो। वांग जी कहता है विंग कहता है 1 महीना ही हो चुका है वांग जी, घर से बाहर निकल सकते हैं। वांग जी बस विंग को देखता है। विंग कहता है चलो आज पार्क में चलते घूमने के लिए, तो वांग जी कहता है ओके, और वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए चलकर बाहर जाने लगता है, और वांग जी को अच्छा लगता है विंग के साथ चलना। और उसके बाद वो पार्क में जाते हैं, घूमते हैं, और लाइक वांग जी बस कहता है कि ये सारी चीज़ें तो उसने अपनी माँ के साथ किया था, उसकी माँ ने तो सब कुछ ये पहले दिखाया था ना, और आज वो विंग के साथ कह रहा है। वांग जी कहता है कि विंग के कारण उसे शायद नई लाइफ मिली है, विंग के कारण। विंग भी एक ओमेगा है, बट फिर भी विंग कितना ज़्यादा अच्छा है ना। वांग जी बस यही सोचने लगता है, विंग से वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए वो विंग को होता है दिन दहाड़े सबके सामने ही हक कर लेता है। इससे विंग थोड़ा हैरान तो होता है, बट फिर भी विंग वांग जी को हक बैक करता है। उसके बाद रात के वक्त थे, विंग एंड वांग जी सो रहे थे, बट हमारे वांग जी के हाथ वो नहीं सो पाए थे। वांग जी के हाथ विंग के बॉडी के ऊपर चलना स्टार्ट करते थे, जिस कारण विंग नींद में ही वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश करता है, बट वांग जी के हाथ नहीं हटने वाले थे। विंग के चेस्ट के साथ खेलने लगते और विंग के चेस्ट को अपने माउथ में लेकर वो सारी चीज़ें प्लेजेबल थिंग करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे विंग अपनी आंखें खोलता है, कहते ये आखिरकार कर क्या रहा है। हाँ, जहाँ पे
वांग जी जो ऐसे दिखा रहा था कि जैसे कि वो सपना देख रहा है और सपने में वो सारी चीज़ों को कर रहा है। हाँ, वांग जी ऐसे दिखा रहा था। वांग जी कहता मिल्क बहुत टेस्टी है, ऐसे कहते वांग जी विंग के चेस को ऐसे से लेते जा रहा था अपने माउथ में एंड पुच 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 करते जा रहा था, जिस कारण विंग कहता क्या वो ऐसा सपना देख रहा है। हाँ, वांग विंग बस यही सोचने लगता है। वांग जी कहता मिल्क बाहर नहीं निकलता है, इसके कहते वांग जी होता है ना विंग की चेस को दबाने लगता है, जिसके कारण विंग को अजीब सा फील होने लगता है। विंग कहता वांग जी, पर वांग जी कोई बातों को सुनता नहीं, इसके कारण विंग अपने माउथ के ऊपर अपने हाथों को रख देता है और वांग जी जो कर रहा था उसे करने देता और विंग बस गहरी गहरी सांसों को लेने लगता है। उसके बाद वांग जी विंग के एक चेस्ट से होते हुए दूसरे चेस्ट के ऊपर जा रहा था और बहुत ज़्यादा ही प्रेस करे जा रहा था, जिसके कारण विंग को और ज़्यादा वियर्ड सी फीलिंग्स आ रही थी अपने अंदर। बट विंग वो कुछ नहीं कर सकता था। वांग जी विंग के बेली के ऊपर भी टचेस करना स्टार्ट कर देता है। दैन उसके बाद वांग जी कहता मेरे क्यों बाहर नहीं निकल रहा, ऐसे कहते जो ना वांग जी बस होता है ना वो विंग के चेस्ट को जोर से अपने दांतों में पकड़ के खींचता है। विंग कहता ऐसे विंग कहता विंग की सांसें बहुत हेवी हो रही थी, इसके कारण विंग के जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुके थे, जहाँ पे वांग जी हमारा नींद में ही वो सारी चीज़ों को महसूस कर सकता था। और वांग जी और भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर होता है विंग के चेस्ट को ऐसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है इसे नींद में ये सब कुछ करने की कब आदत लग गई, मुझे क्यों नहीं पता, ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। और वांग जी का जब तक ये होता नहीं है तब तक विंग सो भी नहीं पाता है। उसके बाद वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा कुछ मुझे खेलता है, देन उसके बाद आखिर में वांग जी सो जाता है तो विंग भी सो जाता है। इसके बाद हमारा विंग भी सो चुका था और विंग के सोने के बाद हमारा वांग जी भी सो चुका था। ठीक है, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग जल्दी से उठ किटने के बाद अपना वॉशरूम में जाकर चेक करते हैं अपनी चेस्ट को और विंग कहता है ये उसने क्या कर दिया, क्योंकि विंग की चेस्ट बिल्कुल पूरी रेड हो चुकी थी, दांतों के निशान थे, बहुत सारी चीज़ों के निशान थे और विंग अपनी चेस्ट को बस देखे जा रहा था जो फूली हुई थी। विंग कहता है ये सच में पागल हो गया। इसके बाद विंग बस यही सोचने लगता है और विंग बाहर आता है जहाँ पे वो वांग जी को सोते हुए देखता है और विंग कहता है ये तो नींद में कर रहा था, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ भला। विंग को समझ भी नहीं आता, इसलिए विंग वांग जी को उठाता है और कहता है वांग जी आज से हमें तुम्हारे ऑफिस जाना है, वांग जी उठो उठो जल्दी से उठो। और वांग जी उठकर बैठ कहता विंग मुझे कहीं नहीं जाना। विंग कहता नहीं तुम्हें आज ऑफिस जाना होगा, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे गगा ने बोला था। इस कारण वांग जी कहता है ठीक है, इसलिए हमारा वांग जी रेडी हो जाता है क्योंकि ऑफिस जाना था, इसलिए वांग जी फुल ऑन वो रेडी होता है। देन उसके बाद विंग के साथ ही वो ऑफिस आता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद सब लोग स्टाफ लोग वांग जी को देख रहे थे। वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, बट वांग जी वो देखता है कि देखो वो तुम्हें ग्रीट करने के लिए खड़े हुए हैं वांग जी, जिसके बाद वांग जी सबको हेलो हेलो कहता है। तो सब लोग भी कहते हैं वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, ऐसे वो कहते हैं। उसके बाद वांग जी अपने कैबिन में आ चुका था और वो विंग को टाइटली हक करते हुए थैंक यू विंग, थैंक यू, ये बस तुम्हारे कारण पॉसिबल हो पाया है, थैंक यू सो मच विंग। विंग भी हाँ में से हिलाता है। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी ऑफिस में काम करते हैं। हाँ, विंग के लिए वो काम मतलब नॉर्मल काम था, जैसे किताबें पढ़ना, और विंग वहाँ पर बैठा हो रहता था, तो वांग जी के ऊपर नज़र रखता था बस, और कुछ भी नहीं। उसके बाद वांग जी जैसे होता है ना वो घर पर आते वांग जी और विंग खाना खत्म होने के बाद कमरे में जाते जहाँ पे वांग जी गहरी नींद में पहले ही सो जाता है और विंग कहता है कि आज कुछ मत करना वांग जी, ऐसे विंग कहता है। बट रात के करीबन 3 बजे के टाइम पे देखते विंग जिस अपने मुँह पे हाथ रखे हुए था। देन वांग जी के हैंड्स विंग के बॉडी के ऊपर चल रहे थे और विंग के जो लिटल चेस्ट के ऊपर भी चल रहे थे धीरे धीरे। और वांग जी का एक हाथ धीरे धीरे विंग के पैंट की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी के हाथ को रोकने की कोशिश करता बट नहीं, वो रोक ही नहीं पा रहा था। और वांग जी के हाथ जो विंग के अंदर थे और विंग को बिल्कुल होता ना कि रेडी कर रहे थे। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मतलब इंसान नींद में कैसे कर सकता है। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था बट वांग जी के फेस आँखें बंद हुई थी और वांग जी की ब्रीथिंग भी नॉर्मल लग रही थी, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वांग जी होश में कर रहा है करके। अगर होश में करता तो वो अलग बात है, इसके कारण विंग और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है। ये चीज़ें एक बार नहीं 10 बार हो चुकी थी हमारे विंग के साथ। ऐसे कहते हुए दूसरा महीना भी गुजर चुका था। अब 3rd महीने के दौरान देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो था ना अभी जो वॉशरूम में बस खड़े होकर अपनी बॉडी को देख रहा था जहाँ पे वांग जी के निशान थे। वांग जी जैसे उसे टच करता है विंग इतना क्रेजी हो रहा है वांग जी के साथ, विंग को यकीन नहीं हो रहा था। विंग कहता है मैं उसके टच के लिए क्रेजी होती जा रहा हूँ, मुझे उसके टच की आदत हो रही है, मैं क्या करूँ। ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी को बहुत खुशी मिल रही थी क्योंकि विंग उसे रात के टाइम पे जब वांग जी करता है ना तो विंग थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करता है बट ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता। और वांग जी उसके बाद वो विंग उसको रोक भी नहीं पाता है, इसलिए वांग जी को बहुत खुशी हो रही थी कि विंग उसे करने दे रहा है करके। तो वांग जी बस कहता है एक बार तो मैं होश में तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहता हूँ विंग, उसके बाद मैं तुम्हें अपना बना लूँगा, अपना, ऐसे कहते वांग जी बस यही कहता है। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग के साथ रात के टाइम पे सोता था और विंग के साथ कुछ मुचू खेलता ही रहता था। अब ऐसे करते हुए देखते हैं जहाँ पे
हमारे विंग की अचानक से जो रट थी ना वो आ जाती है। हाँ, वांग जी की विंग की हीट आ जाती है, जहाँ पे रात के वक्त विंग को पता ही नहीं था उसकी हीट आने वाली है करके, क्योंकि कुछ पलों से विंग की ज़िंदगी उथल पुथल चल रही थी, इस कारण विंग की हीट नहीं आ रही थी। बट आज आ चुकी थी। वांग जी उसे टच करे जा रहा था, टच कर रहा था कि विंग की हीट आ चुकी थी, जहाँ पे विंग की बॉडी से सेंट निकल रही थी। इसलिए वांग जी कहता विंग विंग, जिसके कारण विंग ऐसे करते हुए अपनी आंखों को ओपन करता कहता हाँ क्या हुआ। और विंग कहता तुम वांग जी कहता तुम्हारी हीट। विंग कहता क्या हीट। वांग जी कहता हाँ तुम्हारी हीट आ गई है शायद से। विंग जस्ट उठकर बैठ जाता, वांग जी खुद भी उठकर बैठ चुका था। फिर कहता मेरे पास तो मेडिसिन है ही नहीं मेरे पास। ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बट इसके कारण क्योंकि वांग जी के भी स्मूथनिंग, क्योंकि वांग जी विंग के साथ वो सब कुछ कर रहा था, तो वांग जी भी थोड़े उसमें फेरोमोन्स रिलीज़ हो चुके थे। इस कारण विंग जैसे ही उस फेरोमोन्स को फील करता है ना, तो वैसे ही विंग का जो ट्रिगर हो जाता है। इस कारण विंग होता है वांग जी करीब जाता है और कहता है मेरी मदद करो लान वांग जी, मेरी मदद करो। वांग जी कहता है विंग ये सही नहीं रहेगा, तुम होश में नहीं हो। विंग कहता नहीं मैं होश में हूँ, मेरे ऊपर अभी भी हीट का अभी तक नशा नहीं चढ़ा है, बट फिर भी मैं तुम्हारी मदद को चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता है प्लीज़। इसके कारण वांग जी बस हाँ में चिल्लाता है। वांग जी फिर विंग के नेक के ऊपर, चेस्ट के ऊपर एंड देन बेली तक आता है एंड देन उसके बाद विंग के पैंट को निकाल देता है। पैंट को निकालने के बाद विंग के पैरों को स्ट्रेच करके आखिरकार विंग के अंदर एंटर होता है, जिसके बाद वांग जी विंग के ऊपर था, जहाँ पे विंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। वांग जी खुद भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। वो सेंट उस कमरे में फैलना स्टार्ट हो जाती है और वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा हार्डर एंड डीपर एक दूसरे के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहे थे। और विंग बस मौन कर रहा था और वांग जी का नाम ले रहा था, यस कम ऑन वांग जी, यस कम ऑन वांग जी, ऐसे वो करे जा रहा था। और वांग जी ऑफकोर्स वो अच्छे से करता है। एक राउंड, उसके बाद दूसरे राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, और आखिरकार वांग जी विंग के साइड में लेटा हुआ था। विंग के बॉडी की से आती हुई सेंट वो धीरे धीरे कम होने लगती है और वो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की सेंट कम हो चुकी थी। वांग जी को समझ में नहीं आता, जितना कि उसे पता है कि रट हीट जो ना एक दिन तक चलती है करके, बट विंग की हीट इतनी जल्दी शांत कैसे होगी वांग जी को नहीं पता था। और वो विंग को देख रहा था। विंग आराम से सो रहा था, उन दोनों के बिस्तर से कपड़े नीचे गिरे हुए थे, इसलिए वांग जी उसे हक करके वो खुद भी सो जाता है। और यहाँ से अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग होने के साथ साथ विंग वांग जी की तरफ देखता है और विंग को रात की बातें याद थी, इसलिए विंग बिल्कुल ब्लश कर रहा था। मतलब विंग को समझ भी नहीं आता, वो शर्म से पानी पानी होते जा रहा था। और विंग कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, हमें मैं क्या कर रहा था। ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग लंबी सी सांसों को लेता है और विंग जल्दी से उठकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। विंग के कमर में विंग कमर के अंदर उसके दर्द था, वो कमर के दर्द को जस्ट टच कर इतना ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। विंग बस यही सोचता है। आखिरकार फ्रेश वगैरह होकर वो वांग जी को देखता है। विंग कहता है मैं उसे उठाऊँ या ना उठाऊँ। कल रात की बात, विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है, तो ऐसे विंग को नहीं पता। उसके बाद विंग वांग जी को उठाता है। वांग जी उठता है, उठने के बाद वो विंग को देखता है, बट विंग ब्लश करते हुए अपनी आंखों को नीचे करे हुए था। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ है। विंग कहता कुछ नहीं, खान ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाना। ऐसे कहते विंग जल्दी जाने लगता है। वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है, क्योंकि वांग जी को लगा था विंग थोड़ा चिड़चिड़ाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, बट शायद ऐसा विंग ने किया ही नहीं था, इसलिए वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। एंड देन उसका विंग खाने के टेबल पर आता है और वांग जी की तरफ देखना ही वो मतलब देखता ही नहीं है हमारी वांग जी की तरफ। इस कारण वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम, मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो विंग, ऐसा मत करो ना विंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट विंग लाइक मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खाओ चुपचाप से। तो फिर विंग वांग जी के साथ ऑफिस में आता है, बट वांग जी को ऑफिस में भी वो इग्नोर ही करता है। उसके बाद घर में कुछ बाद वांग जी और विंग रात के टाइम पे देखते हैं बेड पर, जहाँ पे विंग चुपचाप से उस बेड के ऊपर लेट चुका था। वांग जी आकर विंग को बैक से हक करता है, जिस कारण विंग को थोड़ा वियर्ड लगता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, ऐसे कहता है। वांग जी विंग के कान में विस्पर करते हुए बोलता है, जिस कारण विंग बिल्कुल पूरा रेड हो चुका था। वांग जी विंग के नेक पे धीरे धीरे किसेस करने लगता है। विंग कहता है ये तुम। वांग जी कहता है क्या हुआ, कल तो तुम्हें पसंद आ रहा था ना। विंग वांग जी को देखता है और विंग ऑफकोर्स वांग जी की तरफ खींचा चला जा रहा था, इस कारण विंग बस वांग जी को रोक नहीं पाता। इसके बाद वांग जी जब उसके नेक से होते जॉ लाइन तक हर जगह पे किस करता है, इस कारण विंग रोक नहीं पाता। इस बार विंग होश में सारी चीज़ों को करता है वांग जी के साथ। वो दोनों इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं और विंग बस वांग जी का नाम लेता है मौन करते हुए। फिर ऐसे करते हुए वक्त गुजरना स्टार्ट हो जाता है। अब 10 दिन गुजर चुके थे तीसरे महीने को। आप शीचान को देखते हैं। शीचान अपने भाई के बदलते हुए बिहेवियर को देखने के बाद शीचान को नजर आता है कि वांग जी विंग से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है करके, बट शीचान ऐसा नहीं चाहते थे कि वांग जी रैंडमली भी किसी से अट्रैक्ट होकर के, क्योंकि शीचान बस वांग जी को ठीक करने के लिए विंग को लेकर आए थे। इसलिए शीचान विंग को अपने कैबिन में बुलाते हैं, जहाँ पे विंग स्टडी रूम में खड़ा था। कहता है जी सर बोलिए। शिंग कहता है विंग तुम्हें पता है ना तुम वांग जी को यहाँ पर ठीक करने के लिए आए थे करके। तो विंग कहता जी सर। शिंग कहता है और डॉक्टर ने मुझे बताया कि वांग जी अब ठीक हो चुका है करके, तुम्हारे कारण ही वो ठीक होना पॉसिबल हो पाया है। बट विंग मैं तुम्हें बस इतना बोलना चाहता हूँ कि
मेरे भाई के करीब इतने मत जाओ कि जिससे तुम्हें भी हर्ट होगा और उसे भी हर्ट होगा। तुम जानते हो ना, तुम बस यहाँ पे काम करने के लिए आए थे करके। विंग को जैसे ही याद आता है कि वो यहाँ पे बस काम करने के लिए आया था, विंग बस कहता है जी सर मुझे याद है। शियांग कहता है और वैसे भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। तो विंग कहता है जी। तो शियांग कहता है तो इसलिए हो सके तो दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियाँ रखना, ओके। तो विंग कहता है जी सर। देन उसके बाद विंग बाहर आ जाता है, एक लंबी सी सांस लेता है और विंग को याद आता है उसके पास अब 20 दिन बाकी है, बस 20 दिन के बाद विंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कहा जाए तो। इसलिए विंग एक लंबी सी सांस लेता है और विंग कहता है ठीक है मुझे ऐसा ही करना होगा। इसलिए विंग अब वांग जी को बोलने लगता है कि तुम अकेले इस घर से बाहर जाओगे। वांग जी कहता है मैं कैसे, विंग तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बट विंग कहता है कि तुम्हें अकेले जाकर इस दुनिया को फेस करना होगा, मैं नहीं कर सकता। इसलिए विंग घर पे रहकर किताबें पढ़ने का ड्रामा करता है, जिसके बाद वांग जी को जाना पड़ता है। वांग जी चला जाता है, बट रात के टाइम पर आने के बाद वो विंग को हक करके ही सोता था और विंग को टच करता था। विंग कहता था कि मैं थक चुका हूँ तो प्लीज़ ऐसे मत करो। इसलिए विंग भी कुछ ना कुछ ड्रामा करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी को समझ में नहीं आता, बट वांग जी फिर भी कंफर्टेबल था क्योंकि विंग उसके साथ था, तो वांग जी को वो अच्छा लगता था। फिर उसके बाद विंग वांग जी को बताता है कि उसको जो ना स्टमक में क्रैम्प हो रहे करके, इसके कारण वो आज उसके साथ नहीं सो पाएगा करके। तो वांग जी कहता है बट क्यों। विंग कहता है कि क्रैम्प्स हो रहे। तो वांग जी कहते हैं साथ में सोते हैं ना, बट विंग मना कर देता है। इस कारण वांग जी उसे विंग को फोर्स नहीं करता है क्योंकि विंग के फेस के ऊपर साफ साफ नजर आता है कि उसे बहुत ज़्यादा पेट में क्रैम्प्स हो रहे करके, इसलिए वांग जी फोर्स नहीं करता। फिर विंग एक दिन सोता था, दूसरे दिन विंग के पास कोई ना कोई बहाना होता था वांग जी के साथ ना सोने का। तो वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है करके, उसे नहीं पता था। बट अब विंग के जाने के 2 दिन पहले देखते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी के कमरे में बैठा हुआ था। वांग जी के आने से पहले वांग जी ऑफिस से आ चुका था और वो विंग को देखता कहता विंग कमरे में अंधेरा क्यों है। तो विंग बस कहता है बस वो मैं ऐसे कहता है, जिसके वांग जी कहता है क्या हुआ। और वांग जी जल्दी से लाइट्स को ऑन करता है। जैसे ही वांग जी ने देखा विंग को उसके शर्ट में, तो वांग जी बस हैरान हो चुका था। विंग कहता वो बस मैं ट्राई करना चाहता था, क्या मैंने गलत किया। तो वांग जी कहता है नहीं विंग तुमने बहुत सही किया। ओह माय गॉड विंग ये तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है, आई लाइक इट विंग, रियली आई लाइक इट। उसके बाद विंग बस स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ओह ठीक है। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि तो इसे उतार दूँ ना, तुम्हारी शर्ट को वापस दे दूँ। वांग जी कहता हाँ तुम उतार सकते हो। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है, दरवाजे को बंद करता है और विंग के करीब आता कहता उतारो ना। विंग एक एक शर्ट की बटन्स को ओपन कर रहा था और वांग जी के सामने विंग ने शर्ट को निकाल दिया था। उसके बाद वांग जी के हैंड्स विंग के बॉडी के ऊपर चलने लगते हैं और विंग भी वांग जी के ऊपर चलने लगता है, मतलब वांग जी के हाथ को अपने बॉडी के ऊपर चलाने लगता है। एंड देन विंग वांग जी को किस करता है, किस करने के बाद विंग वांग जी को खींचते हुए बेड पर लेकर आता है, वांग जी को बेड पर लेटाता है और विंग खुद उसके ऊपर आता है और विंग खुद एक्शन लेता है, वांग जी के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करता है। खुद ब खुद हमारा वांग जी ये सारी चीज़ें करने लगता है, जिसके कारण विंग को अजीब सा और ज़्यादा अजीब सा फील होने लगता है और विंग और ज़्यादा वांग जी से अट्रैक्ट होने लगता है। और वांग जी जैसा था ना वो विंग को बहुत तेज़ी से हिट करने लगता है। विंग थोड़ा सा वांग जी को रोते हुए देख रहा था बस। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डे होता है जहाँ पे वांग जी बस आज विंग नहीं उठता जल्दी से। वांग जी उठता है और विंग के बैक को थोड़ा किसेस करने लगता है और कहता विंग कहता टीज करना बंद करो। वांग जी कहता ओह कल रात को तो तुम बहुत ज़्यादा ही एक्शन में थे। तो विंग कहता बस थोड़ा सा एक्शन में थे, ज़्यादा नहीं था। तो वांग जी कहता है बट तुम थे ज़्यादा एक्शन में। विंग कहता नहीं था मैं। ऐसे कहते विंग अपना मुंह फुला लेता है। वांग जी बस हंसने लगता है, कहता ओ क्यों, क्या तुम एक्शन में नहीं थे। विंग कहता मैं नहीं था, मैंने कहा ना। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ थोड़ा बहुत ना इंटीमेसी को और ज़्यादा मॉर्निंग रूटीन की तरह परफॉर्म करता है। इसके कारण विंग कहता है कि मैं नहीं उठ सकता, तुम काम पर जाओ। तो वांग जी काम पर चला जाता है। देन उसके बाद रात के टाइम पे जब वांग जी काम से घर पर आता है तब भी विंग बेड पर ही सो रहा था। वांग जी कहते विंग तुम अभी तक। विंग कहता नींद पूरी नहीं हुई थी ना, इसलिए नींद को पूरा कर रहा था। तो वांग जी तुमने खाना खाया। विंग कहता मैंने दोपहर में खाना खा लिया था। तो वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है और विंग के साथ सो जाता है और विंग को ज़्यादा परेशान नहीं करता। फिर नेक्स्ट डे होता है जो विंग के लिए लास्ट डे था। विंग इस टाइम पे वांग जी को बताता ही नहीं है कि उसका आज लास्ट डे है करके, जहाँ पे विंग वांग जी को मॉर्निंग में वांग जी के लिए कपड़े निकाल कर रख देता है। वांग जी कहता है ये क्यों। विंग कहता बस मैं चाहता हूँ कि तुम और ज़्यादा हैंडसम लगो। इसके बाद विंग ऐसे कहकर वांग जी को देखकर स्माइल करता है, वांग जी को भी अच्छा लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद विंग अपने कमरे में जाकर सामान को पैक करता है। विंग कहता है आज की रात बस मेरी लास्ट होने वाली है ध्यान वांग जी। और विंग शीशान के पास जाता है, शीशान से बातें करता है और शीशान कहता है कि तुमने वांग जी को बताया है। तो विंग कहता नहीं। शीशान बस कहता है कि क्या तुम बताओगे नहीं। तुम इतने वक्त तक वांग जी के साथ थे 3 महीने तक। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं लगता मुझे उनको बताना चाहिए करके, फालतू में उनको हर्ट हो जाएगा। शीशान कहता है ओके तो तुम बिना बताए आने वाले हो। तो विंग कहता है जी। शीशान कहता है ठीक है तुम्हारे अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर लिए, तुम देख लेना। तो विंग हाँ में से रिलाता है। देन उसके बाद विंग रात के टाइम पे वांग जी जब आता है, विंग वांग जी और विंग दोनों साथ में डिनर करते हैं और कमरे में आने के बाद वांग जी विंग को फिर से हक करता है। फिर से हक करने के बाद विंग वांग जी को खुद हक बैक करता है, जहाँ पे वांग जी कहता मुझे आज तुम थोड़े से वियर्ड लगे थे।
विंग कहता है ऐसा क्यों? तो वांग जी कहता है पता नहीं, कुछ तो अजीब लग रहा है। विंग विंग कहता है वांग जी कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे पास यहाँ पर क्यों आए थे करके, मुझे ठीक करने के लिए, बट विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है, सुन रहे हो ना? विंग विंग बट विंग ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था, जैसे कि विंग सो गया था। वांग जी कहता अरे तुम तो सो गए, बट मुझे तुम्हें कहना था, बट कोई ना, मैं तुम्हें कल कह दूंगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, वो सो जाता है। विंग क्या को से आंसू बहते हैं, बट विंग दिखाना नहीं चाहता है। विंग को पता है वांग जी क्या कहना चाहता है, बट विंग को नहीं लगता है कि विंग वांग जी के काबिल है करके, उसे नहीं लगता है। इसके कारण विंग के भी आंखों में आंसू थे पूरी तरह से। उस पर नेक्स्ट डे हो चुका था, वांग जी के उठने से पहले ही विंग उठ चुका था। उठने के साथ विंग बस नीचे आता है। नीचे आने के बाद विंग अपने बैग को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, बाहर जाता है। वो बहुत दूर तक जाता है, दूर तक जाने के बाद विंग बस नीचे बैठा है और वो अपने सूटकेस को पकड़ कर ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। वो रो रहा था। सुबह के टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है रास्ते पे, जो आने वाले जितने भी लोग थे ना वो देख रहे थे विंग को और कह रहे थे कि क्या हुआ है, बट विंग कुछ कह ही नहीं पाता। जैसे ही बस आते विंग बस में चला जाता है, बस जा चुका था। वांग जी को देखते वांग जी उठ चुका था। उठने के बाद वो इधर उधर देखता है, बेड खाली था, इसलिए वांग जी बस कहता आज विंग उठ गया बट उसने मुझे उठाया नहीं। हाँ, इसके बाद वांग जी को समझ भी नहीं आता क्योंकि ये चीज़ उसके साथ पहली बार हुई थी। वांग जी फ्रेश होता है और नीचे आता है और कहता है विंग कहाँ है सर्वन? सर्वन कहता मास्टर आपके साथ ही तो थे ना? तो वांग जी कहता है वो मेरे साथ नहीं था। कहता है विंग कहाँ है? इसलिए वांग जी कहता है जाओ विंग के कमरे से लेकर आओ। पर सर्वन कहते हैं मास्टर तो कमरे में नहीं है और उनका सामान भी नहीं है। वांग जी को जैसे ही पता चला वांग जी कहता क्या विंग क्या कैसे विंग कहाँ चला गया? ऐसे वांग जी को समझ में नहीं आता, इसलिए वांग जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है, विंग को फ़ोन करता है। बट विंग का फ़ोन बिशी चान ने दिया हुआ था, इसके कारण फ़ोन लगने नहीं वाला था। इसके बाद वांग जी कहते विंग कहाँ हो तुम? ऐसे कहते वांग जी यही कह रहा था, तभी शीचाना कहते वांग जी क्या हुआ है? वांग जी कहते गगा विंग कहाँ है? विंग तो जा चुका है। वांग जी कहते विंग कहाँ गया है गगा? शिव कहते वांग जी विंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है इसलिए विंग चला गया। वांग जी क्या मतलब है गगा? शिव कहता वांग जी तुम भूल चुके हो क्या? विंग को मैंने यहाँ पर किस लिए लाया था? मैंने इसलिए लाकर आया था कि वो तुम्हें ठीक करेगा करके, इसलिए तुम्हें वो ठीक करने के लिए कराया था और तुम ठीक हो चुके हो, इसके कारण वो चला गया। वांग जी कहते गगा विंग कैसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग ने मुझे क्यों नहीं बताया? शिव कहता मुझे नहीं पता, मैंने विंग से बात की थी बट विंग ने तुम्हें नहीं बताया। वांग जी मुझे नहीं पता। वांग जी कहता बट गगा विंग को आपने क्यों जाने दिया? मुझे क्यों नहीं बोला गगा? शिव कहता वांग जी वो बस ठीक करने के लिए था। वांग जी कहते नहीं गगा मुझे विंग की ज़रूरत है। शिव कहता क्या मतलब है वांग जी? वांग जी कहते गगा मैं विंग को पसंद करता हूँ। शिव कहता वांग जी क्या कह रहे हो तुम? वांग जी कहता गगा मैं विंग को पसंद करता हूँ, मुझे वो पसंद है। शिव कहता वांग जी तुम फिर से कोई गलत फैसला। वांग जी कहता नहीं गगा मैं इस बार कोई गलत फैसला नहीं ले रहा हूँ, मुझे विंग के साथ रहना है गगा, मुझे विंग के साथ रहना है, प्लीज़ गगा विंग कहाँ है मुझे बताइए। शिव कहता है वांग जी मुझे नहीं पता, मेरी सेक्रेटरी ने उसे कांटेक्ट किया था और उसके बाद विंग मिला था। एक मिनट रुको मैं कांटेक्ट करता हूँ। सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता तुम्हें याद है 3 महीने पहले विभूषण? वो कहता जी सर मुझे याद है। तो कहता है वो कहाँ से आया था, उसका डिटेलिंग दो। वो कहता सर उनके फ्रेंड से मैंने कांटेक्ट किया था, उनके फ्रेंड ने जिस कहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसके कारण उन्होंने इस काम को डिसाइड किया था। शिव कहता क्या? ओके ठीक है तो मुझे उसके फ्रेंड का एड्रेस दो। वो कहता है जी। देन फ्रेंड का एड्रेस मिलने के बाद वो चले जाते हैं न्यू हुसैन के घर पर। न्यू हुसैन से पूछते हैं, जहाँ पे न्यू हुसैन नहीं बताता, बिल्कुल भी नहीं बताता। इसके कारण वांग जी को समझ नहीं आता वो विंग से कैसे कांटेक्ट करे। वांग जी कहता है गगा विंग कहाँ है, उसे ढूंढिए गगा, मैं विंग के बिना नहीं रह पाऊँगा गगा, वो मुझे अपनी किसी की ज़रूरत है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं गगा, मुझे बस विंग की ज़रूरत है। विंग ही मेरा सच्चा तोड़ है गगा, मुझे विंग से शादी करनी है गगा, आपने वादा किया था गगा आप मेरी शादी करवाओगे। विंग आपने कहा था मेरी सेकंड शादी कराओगे और मुझे मेरे लिए सेकंड पार्टनर, सही पार्टनर, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मिल चुका है गगा। पहली गलती हो चुकी है बट ये सेकंड गलती नहीं होगी गगा, प्लीज़। शिव कहता ओके मैं ढूंढता हूँ। इस कारण ऋषि चान भी ढूंढने लगते हैं, वांग जी खुद भी ढूंढने लगता है। अब 2 दिनों के बाद भी देखते हैं वांग जी की कार तेज़ी से चल रही थी, शहर को पार करे जा रही थी पूरी तरह से। वांग जी बस हैरान था। विंग ने कहा था कि वो चौंचिंग में रहता है करके, बट वो चौंचिंग का एड्रेस था ही नहीं, वो अलग जगह का एड्रेस था। वांग जी उस जगह पर आ चुका था। 2 रातों के बाद वांग जी थका हुआ, हारा हुआ, जो नींद नहीं थी उसकी उन आंखों के साथ वांग जी एक घर के सामने खड़ा था। दरवाज़ा ओपन हो चुका था। वांग जी बस बाहर की तरफ आने लगता है, धीरे धीरे उस घर के पास जाता है। आता है दरवाजे पे नॉक करता है, नॉक आता है। उसके बाद दरवाज़ा ओपन होता है, जहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत थी जिसने दरवाज़ा ओपन किया था। कहता है जी आप कौन? वांग जी कहता है विभूषण। वो कहता है हाँ विंग बेटा वो तुमसे कोई मिलने आया है। विंग कहता है कौन है ग्रैनी? इसके विंग दरवाजे के पास आता है और वो हैरान हो चुका था। विंग वांग जी को देख रहा था हैरानी से। विंग कहता तो जहाँ पे ग्रैनी कहता है विंग क्या ये शहर से तुम्हारा दोस्त आया है?
फिर कहता जी 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 ग्रैनी मैं बात करता हूँ। वो कहता हाँ हाँ जाओ 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 बेटा जाओ। और उसके बाद विंग दरवाजे को बंद करते, तुम यहाँ। वांग जी कहता विंग तुम मुझे बिना बताए कैसे छोड़ कर आ सकते हो। विंग कहता क्या मैं तो काम करने के लिए आया था। वांग जी कहता विंग मुझे तुम्हारे आंखों में सब कुछ नजर आ रहा था। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बस काम कर रहा था। वांग जी कहता क्या मेरे साथ सोना भी वो तुम्हारा काम ही था। विंग अपने सर को नीचे कर देता है। वांग जी कहता बोलो विंग बोलो, एक बार अगर तुम बोल देते हो कि वो तुम्हारा मेरे साथ सोना भी वो एक काम था तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। विंग बस अपने सर को नीचे करे हुए था। वांग जी कहता विंग मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो ना विंग, करते हो ना, बोलो विंग। मैं 2 दिनों से तुम्हें मैं कहते लगातार ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कितना मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा था। विंग बस अपनी आंखों से आंसू को पोंछता है। वो कहता है कुछ भी हो बट तुम्हारे रास्ते और मेरे रास्ते बहुत ज़्यादा अलग है। मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह से सूटेबल पार्टनर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। वांग जी कहता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भी, मुझे तुम पसंद हो, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो भी। विंग कहता नहीं नहीं। वांग जी कहता क्या मतलब है विंग, ऐसा क्यों कर रहे हो। विंग कहता मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूँ। वांग जी कहता ऐसा क्यों कह रहे हो, बताओगे मुझे। विंग बस अपने सर को नीचे कर दिया। कहता क्योंकि। वांग जी कहता क्या। विंग क्योंकि मैं ऐसे कहते विंग रोने लगता है। वांग जी कहता विंग मुझे बताओ विंग। नहीं बताना है मत बताओ बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते विंग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो विंग। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी इतना सब कुछ विंग के लिए चाहता है, विंग को यकीन नहीं हो रहा था पूरी तरह से, विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहता विंग प्लीज़ बताओ, बोलो विंग क्या तुम मेरे साथ नहीं करना चाहते। विंग कहता तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो वांग जी, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। वांग जी कहता विंग मैंने ये कहा कभी तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो करके। विंग कहता बट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। वांग जी कहता विंग इतने वक्त से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कैसे हो और कैसे नहीं, तो मुझे ये सब कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। वांग जी तुम समझ नहीं रहे हो। वांग जी कहता क्या मतलब है विंग। विंग रोते हुए कहता है कि मेरे साथ ऐसे कहते विंग बस अपने सर को नीचे करता है। वांग जी कहता क्या हुआ विंग। तो विंग रोते हुए जस्ट बोलता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो विंग के साथ ज़बरदस्ती हुई है करके, इसके कारण विंग वांग जी के लिए प्योर नहीं है करके। वांग जी कहता क्या। विंग कहता हाँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए ठीक ओमेगा नहीं हूँ वांग जी, नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो वांग जी, नहीं हूँ। वांग जी ये सुनकर उसको धक्का तो लगा था कि विंग के साथ ये कैसे हो सकता है। और विंग कहता मैं केस लड़ रहा हूँ वांग जी, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था, मैं तुम्हारे साथ था ना वांग जी, सब कुछ भूल चुका था बट फिर भी मेरी रियलिटी थी वांग जी, मुझे केस को लड़ना ही था और मेरी रियलिटी थी, इसके कारण मुझे वापस आना ही था वांग जी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ वांग जी, नहीं हूँ। वांग जी उसकी आंखों में आंसू आने लगते और विंग को जाकर साइड डायरेक्टली हक करता तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तब नहीं मैं जब तुम्हारे साथ नहीं होता तब हुआ था ना, बट अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करूँगा। विंग कहता बट फिर भी वांग जी तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत। वांग जी कहता नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो और तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता क्या कह रहे हो तुम। वांग जी कहता विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी इस बारे में सुनकर क्या मैं पीछे हट जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे लिए अभी भी प्योर हो विंग, तुम अभी भी मेरे लिए प्योर हो, तुमने मेरे साथ जो वक्त गुजारा था वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है विंग, तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी लाइफ हो विंग, तुम मेरी लाइफ हो। विंग बस अपने सर को नीचे करता है और विंग कहता है तुम खुद जानते हो। वांग जी कहता है कि तुम खुद जानते हो विंग मेरी कंडीशन क्या थी, मैंने शादी की थी। विंग कहता है बट फिर भी आपको किसी और ने धोखा दिया था बट मुझे तो मेरी ज़िंदगी ने धोखा दे दिया। वांग जी कहता है विंग तुम मेरे साथ तो मोटिवेट रहते थे, तो यहाँ पे इतना डीमोटिवेट क्यों हो विंग। हाँ विंग कहता क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बर्बाद है, यहाँ पे सब लोग, आपने कहा था ना आपको सब लोग गलत नज़रों से देखते हैं बट रियलिटी में मेरी तरफ भी लोग बहुत घृणा वाली नज़रों से देखते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैंने जब पुलिस में कंप्लेंट कराई तो पुलिस लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे शहर में जाकर ये कंप्लेंट करानी पड़ी, इसके कारण यहाँ पे एक्शन लिया गया। अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वो इतने अमीर है कि वो बार बार मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपके पास आने का रास्ता चुना था, इसलिए मुझे पैसों के लिए मैं आपके पास आया था बट आपके पास आने के बाद मैं सब कुछ भूल चुका था, बट रियलिटी में तो वापस आना पड़ता है ना, इसलिए मैं आज रियलिटी में वापस हूँ। वांग जी कहता है विंग अगर उनको सज़ा मिल जाती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विंग कहता क्या। वांग जी कहता बताओ विंग अगर उनको सज़ा मिल जाती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, बोलो। विंग वांग जी को देखती ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं होगा, वो लोग बहुत। वांग जी कहता विंग बस तुम्हें एक बार कहना है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे साथ ज़िंदगी बताओगे विंग, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे विंग, बताओ ना विंग, मुझे बस तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है विंग, कुछ भी लेना देना नहीं है,
और तुम कैसे हो मेरे लिए ऐसे ही अच्छे हो विंग, बस बस विंग प्लीज़। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता। उसके बाद ग्रैनी अंदर से आती है और कहते कि थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरे विंग को समझने के लिए। मुझे कभी नहीं लगा था विंग के साथ विंग को इतना अच्छा पार्टनर मिलेगा करके। मैं विंग की हर रोज़ चिंता करती थी, बट आज तुम्हें देखने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे चिंता करने की ज़रूरत होगी करके। विंग कहता ग्रैनी कहता मैंने सब कुछ सुन लिया है बेटा, सब कुछ। उसके बाद वांग जी कहता ठीक है, बस मुझे सब कुछ केस की डिटेलिंग बताओ, सब कुछ बताओ कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो विंग वांग जी को बताना स्टार्ट करता है। विंग ऑफिस में काम करता था, विंग की शादी फिक्स हो चुकी थी। विंग जिस ऑफिस में काम करता था उसी ऑफिस का वो बॉस था। एंड देन इसके कारण विंग की शादी उसके बॉस के साथ तय हो चुकी थी। उसके बॉस ने कहा कि चलो विंग आज पार्टी करने के लिए चलते, इसलिए विंग अपने बॉस के साथ पार्टी करने के लिए गया। और वहाँ पे जाने के बाद विंग के बॉस ने विंग को सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर नशे की दवाई खिलाई, नशे की दवाई पिलाई। एंड देन नशे की दवाई पिलाने के साथ साथ विंग बॉस के जो दोस्त थे वो भी विंग के ऊपर टूट पड़े। एंड देन उन्होंने वो सारी चीज़ें कर दी। और विंग ने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि विंग ये तो कैजुअल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे कह दिया। और विंग ने कहा कि वो कंप्लेंट करेगा करके। तो उन्होंने कहा कि विंग मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूँ ना, ऐसा कहा। इसके कारण मैंने उस टाइम पे कंप्लेंट नहीं की। बट देन उसके बाद उन्होंने एक हफ्ते के बाद मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकते, मैं कुछ नीच ओमेगा हूँ जो लोगों के साथ होता है उनके साथ पैसों के लिए ये करता है करके। और ऐसा हुआ, इसके कारण मैं बहुत टूट चुका था। मैंने सोचा कि मैं पुलिस कंप्लेंट करता, मैं पुलिस कंप्लेंट करने के लिए गया। बट पुलिस वालों ने कहा कि जब तुम्हारे साथ ये हुआ था तभी तुम्हें 24 घंटों में ये कंप्लेंट करनी चाहिए थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट फिर भी मैंने पुलिस कंप्लेंट की। और मैंने कहा कि उन्होंने सच में मेरे साथ ये किया। तो वो कहते हैं कि प्रूफ कहाँ है, ऐसा उन्होंने कहा, कपड़े खोल के दिखाओ। मतलब बहुत बुरी कंडीशन हुई। उसके कारण मुझे शहर में जाकर पुलिस कंप्लेंट करानी पड़ी और तब यहाँ पर एक्शन लिया गया, जिसके कारण मेरी कंप्लेंट फाइल की गई है। तो वांग जी कहता तो क्या वो यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं थे? तो विंग कहता मुझे नहीं पता, सब कुछ उन लोगों ने हटा दिया, सब कुछ। तो वांग जी बस विंग से कहता कि ठीक है, क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ? विंग कहता हाँ। और उसके बाद विंग वांग जी के घर के अंदर आता है और वांग जी अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बुलाता है इस शहर में। उसके बाद वांग जी जो विंग ने क्लब का एड्रेस बताया था वो सारे एड्रेस निकालता है, जो भी दोस्त थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालता है। एंड विंग के बॉस के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालता है, जहाँ पे वांग जी शीशन को भी ये चीज़ें समझाता है, जिसके बाद शीशन को भी बहुत बुरा लगता है। विंग के साथ बहुत गलत हुआ था, बट यहाँ पर विंग जो था वो वाला विंग नहीं था जो वांग शीशन ने वहाँ पर जाकर देखा, जहाँ पे विंग के आंखों में बेबसी थी। विंग का भी दिल बहुत करस कर रहा था, जहाँ पे वांग जी ने सारी चीज़ें पता की। एंड देन उसके बाद जहाँ पे वांग जी ने वकील के साथ बात की और वकील को भी तय कर लिया। वांग जी ने बेस्ट से बेस्ट वकील को हायर किया। एंड देन ऑफकोर्स सारे चीज़ें हटा दी। और उसके बाद विंग का जो सुनवाई वाला दिन आ चुका था, वांग जी कोर्ट में आ चुका था। वांग जी विंग की तरफ का वकील था, जहाँ पे विंग उन 6 लोगों को देखता है जो वो लोग शातिर तरह से विंग को देख रहे थे, लाइक तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। बट उनको नहीं पता था कि विंग के पीछे लान वांग जी खड़ा है करके, उनको अभी फिलहाल तो नहीं पता था। उसके बाद उन लोगों को स्टार्टिंग में लग रहा था कि वो ही लोग केस को जीत रहे करके, बट तभी विंग की तरफ का वकील वो कहता है कि हमारे पास कुछ प्रूफ है, हम उन्हें अभी जमा कराना चाहते हो। तो दूसरा वकील कहता है कि हाँ, ये अचानक से प्रूफ को नहीं जमा किया जा सकता। बट वो कहता है कि ये अचानक से नहीं है, ये हमें निकाल कर अभी मिले हैं, इसके कारण हमें अभी जमा करने होंगे। हम कब से निकालने की कोशिश करते, बट कुछ लोग हमें ये सारी चीज़ें देना ही नहीं चाहते थे, ऐसे वो कहते हैं। जिस कारण सब लोग शॉकिंगली देखते हैं, जहाँ पे एक पेनड्रॉइड दी जाती है, जिसके बाद वो कहते हैं कि हम इस पेनड्रॉइड को आपको दिखाना चाहते हैं जज साहब। देन जज साहब अपने लैपटॉप में लगाते और उस पेनड्रॉइड को जैसे ही देखते उनके सामने सारी चीज़ें साफ साफ लिखी दिखाई दे रही थी, जहाँ पे जज देखते हैं, क्योंकि जज साहब को भी पहले उन लोगों ने पैसों से खरीद लिया था, बट अब इतना बड़ा प्रूफ होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वकील कहता है कि अगर जज साहब इतने बड़े सबूत को भी देखकर आप ऐसे कहते हो कि ये चीज़ नहीं हुई है करके, तो शायद जज साहब आप शायद इस जगह पर बैठने के लिए काबिल नहीं हो, ऐसे कहते वो वकील कहता है। क्योंकि इस वकील के बारे में अब सब लोग जानते थे, ये वकील बहुत ज़्यादा ही फेमस वकील था लैंड कॉरपोरेशन का, जिस कारण जज साहब भी कुछ कह ही नहीं पाते और कहते हैं कि हमें फैसला लेने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ऐसे कहते हुए वो ब्रेक दबा देते हैं। देन उसके बाद सब लोग ब्रेक के लिए जा चुके थे। वांग जी विंग के साइड में ही खड़ा था, और जहाँ पे वो लोग विंग के पास आकर देते, तुम्हें क्या लगता है तुम केस को जीतोगे? हमने इस जज को भी खरीद लिया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हाँ, वैसे भी उस रात को तो बहुत मज़ा आया था, एक बार अगर और सो जाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे करते वो विंग को डिस्कस नज़रों से देख रहे थे। विंग की आंखों में आंसू थे। तब वांग जी सीधा जाता है उनके फेस के ऊपर मुक्का जड़ देता है, जिसका ये कौन है, ये कौन कमीना है। जहाँ पे वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वांग जी तेरी हिम्मत कैसे, कुत्ते कमीने, ऐसे करते वांग जी उसे मारने लगता है। विंग वांग जी रुको वांग जी ऐसा मत करो। जहाँ पे वांग जी रुक जाता है विंग को देखने के बाद, वो कहता मेरा इस्तेमाल किया माल तुम भी इस्तेमाल करने लगे हो क्या? वांग जी को और गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो प्रोवोक कर रहा था, बट वांग जी बस कहता है देखता हूँ मैं तुम्हें। देन उसके बाद फैसला का टाइम आ चुका था, जहाँ पे उन 6 लोगों को लग रहा था कि उनकी तरफ से फैसला होने वाला है, बट नहीं, उलट फैसला हो चुका था और उन तीनों को फांसी की सज़ा देने के तय कर चुके थे, क्योंकि वांग जी ने पैसा लगाया था वहाँ पर और वांग जी ने कहा था कि उनको पूरी फांसी की सज़ा होनी चाहिए करके।
और इसके कारण उनको फांसी। वो लोग चिल्ला रहे थे कि ये कैसे हो सकता, नहीं जज साहब हमने आपको पैसे खिलाए थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट जज साहब भी कुछ कर नहीं सकते थे। दैन उसके बाद विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी को था कहा था ना, विंग कहता सच में उन लोगों को फांसी होगी वांग जी? वांग जी कहता हाँ उन लोगों को फांसी होगी। और वांग जी बहुत खुशी से विंग को टाइटली हक करता है और कहता तो क्या तुम अब मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे विंग, मुझसे शादी करोगे? जहाँ पे वांग जी कहता मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ये पहली शादी होगी, बट पहली शादी मेरी बहुत मेजरेबल दुखी शादी थी, तुम जानते हो, बट मेरी सेकंड शादी मैं पूरी तरह से लव एंड प्यार से भर दूँगा विंग, तुमसे बहुत प्यार करूँगा। विंग बस स्माइल करता है और विंग कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा वांग जी, ज़रूर। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी के शादी को प्रिपरेशन तय हो चुकी थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो विंग के आसपास के लोग ये कहते थे कि विंग की कभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि विंग ने जो इल्ज़ाम लगाया था जिस कारण विंग के पास कोई अल्फ़ा नहीं आएगा, अगर विंग बनेगा तो उन अल्फ़ाओं का रखेल बनेगा। बट विंग की शादी लैंड कॉर्पोरेशन के साथ हो रही। जो लोग आज तक विंग को ताने दे रहे थे, विंग की दादी को ताने दे रहे थे, आज विंग की दादी के साथ चापलूसी कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या मुझे नहीं मिलाओगे विंग के हस्बैंड से, ऐसे बोले जा रहे थे। बट विंग की दादी लाइक कह रही थी कि ज़रूरत थी तब तुम लोग काम नहीं है, तो अब हम तुमसे क्यों मिलाए करके। इसलिए विंग की दादी ने वहाँ पे जो भी नकचड़े पड़ोसी थे उनको कुछ किसी को भी नहीं बुलाया था। देन विंग की शादी और वांग जी की शादी शीचान करवा रहे थे और वो बहुत खुश थे वांग जी के लिए, क्योंकि विंग के कारण ही वांग जी उस जगह से निकल पाया था और वांग जी के कारण विंग, इसलिए शीचान बहुत खुश थे। शीचान कहते ना सोलमेट कहीं ना कहीं से एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं करके, वक्त लगता है, तकलीफ़ों के बाद एक दूसरे से आते हैं। दो ब्रोकन सोल एक दूसरे के पास आने के बाद जो धड़कने लगी है, ऐसे कहते शीचान बस स्माइल करते और शादी के लिए प्रीस्ट कहते कि एक दूसरे को किस करके इस शादी को संपूर्ण कीजिए। जिसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के करीब आते, एक दूसरे को पैशनेटली किस करते और किस करने के बाद ये शादी कंप्लीट हो चुकी थी। और शीचान विंग एंड वांग जी के पास आते कहता है तो मिस्टर विंग बस उन्हें देखता कहता आप मुझे बस विंग कह सकते हो। वो कहता तो तुम मुझे बस शीशान कहना। शीशान गगा तो विंग कहता है जी। शीशान कहता ये रहा तुम दोनों का हनीमून का टिकट और जाओ इंजॉय करो। और वैसे भी वांग जी के लाइफ को तुमने बहुत अच्छा किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाइफ को भी बहुत अच्छा करोगे। विंग कहता है मैं समझा नहीं। शीशान हंसते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक नन्ना सा वांग जी आ जाए। तो विंग कहता जी ज़रूर। ऐसे विंग हंसते हुए ब्लश करने लगता है। जिसके बाद वांग जी कहता तो नन्ना सा वांग जी लाने के लिए रेडी हो? तो विंग कहता हाँ मुझे लिटिल वांग जी की ज़रूरत है। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। जिसके बाद वांग जी और विंग दोनों वहाँ से हनीमून के लिए निकल चुके थे। और इसी के साथ गाइस हमारी ये छोटी सी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, सेकंड मैरिज। आपको ये स्टोरी कैसे लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।